हालांकि ये लेक्चर हिस्सा है आध्यात्म और मस्तिष्क पर वार्ता की श्रृंखला का, पर आज शाम मस्तिष्क विज्ञान पर ज्यादा बात नहीं होगी। आज रात मानव शास्त्र पर ज्यादा जोर होगा। साथ ही कुछ चर्चा करेंगे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली पर और भौतिकी को भी स्पर्श करेंगे। मैं ये कहकर आरंभ करना चाहता हूँ कि जो विचार आज आप सबके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, उन सब पर मैं 1985 से काम कर रहा हूँ, यानी कि कुछ 23 वर्षों से। इन सारे वर्षों में प्रयत्नशील रहा कि मैं अपनी इन संकल्पनाओं को अर्थपूर्ण तरीके से संयोजित कर पाऊं। वास्तव में ये कुछ निष्कर्ष पर पहुंच पाया वर्ष 1999 में, या कहूं सन 2000 में, जब मेरी हाइपोथेसिस, जिसे मैं आज आप सबके सामने रखने जा रहा हूं, जर्नल फॉर नियर डेथ स्टडीज में छपी और उस प्रकाशित लेख का शीर्षक था निकट मृत्यु अनुभवों की संरचना और कार्य उद्देश्य, एक गणितीय कलन आधारित पुनर्जन्म अवधारणा। सुनने में ये बड़ा ही भारी भरकम लगता है, पर लिखने में इसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा यदि आप किसी पत्रिका के लिए लिखना चाहते हैं। जब ये लेख वहां प्रकाशित हुआ और इस पुनर्जन्म अवधारणा की समीक्षा वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा की गई, जिन्होंने सामूहिक रूप से माना कि ये प्रकाशन योग्य थी, उस समय के बाद पुनर्जन्म विज्ञान का विषय बन गया, जिस पर वैज्ञानिक आपस में तर्क वितर्क कर सकें कि वे सहमत हों या फिर असहमत हों, या फिर वे इसमें कुछ त्रुटि ढूंढ पाएं, और शायद अंततः सहमत हो कि ये अवधारणा वैध है, मान्य है। चलिए शुरू करते हैं। पुनर्जन्म और निकट मृत्यु अनुभवों से मैं एक मूल पूर्व धारणा अपनाता हूं। ये लगभग असंभव है कि बिना किसी पूर्व धारणा के कोई वैज्ञानिक सिद्धांत बनाया जा सके। अगर आपको पूर्व धारणाएं स्वीकार्य नहीं है, तो आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन का कार्य भी अस्वीकार करना होगा, क्योंकि वे कई पूर्व धारणाओं के आधार पर ही सापेक्षता का सिद्धांत रचते हैं। ये वैज्ञानिक तौर तरीकों का मान्य हिस्सा है। मेरी पूर्व धारणा ये है कि निकट मृत्यु अनुभव कथाएं और सूचनाएं जो उन लोगों से आती हैं जो कि चिकित्सीय रूप से मर जाते हैं और फिर वापस जीवित हो उठते हैं, मात्र निकट मृत्यु अनुभव नहीं है। ये वो अनुभव नहीं है जो कि लगभग मृत व्यक्तियों को होते हैं, बल्कि ये अनुभव वास्तविक मृत्यु प्रक्रिया को ही दर्शाते हैं, जैसे कि ये मनुष्य में घटित होती है। अन्य शब्दों में, यदि आप मृत्यु को प्राप्त हों और आप वापस जिंदा नहीं हो, तो भी आपको वही अनुभव होंगे जो कि उन लोगों को होते हैं जो मरते हैं और फिर जिंदा हो उठते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पूर्व धारणा है। कुछ शोधार्थी हैं जो मुझसे इस बिंदु पर सहमत नहीं हैं। उन्हें लगता है कि निकट मृत्यु अनुभवों का मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, या कि हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास कहीं भी कोई निर्णायक सबूत नहीं है। खैर, ये पूर्व धारणा मुझे छूट देती है कि मैं उन व्यक्तियों के अनुभवों एवं साक्ष्यों को सबूत के तौर पर अपनी थ्योरी को स्थापित करने हेतु इस्तेमाल कर सकूं, जो कि मृत्यु को प्राप्त हुए और फिर लौट आए। वो सिद्धांत जिस पर आज रात यहाँ दृष्टिपात करेंगे, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के विचार के उद्भव के कई बिंदु इतिहास में मिलते हैं। ग्रीक लोग इस पर भरोसा करते थे और प्रतीत होता है कि नॉस्टिक ईसाई लोग भी इसे स्वीकारते थे। इसका एक लंबा इतिहास है, पर प्रतीत होता है कि इस सिद्धांत का उद्भव भारत में हुआ। बुद्ध के समय से भी काफी पहले भारत के आदिकालीन योगियों ने महसूस किया कि वे अनुभव जो गहरे ध्यान में उतरे लोगों को प्राप्त होते हैं, जो गहरे ध्यान में उतरे लोगों को प्राप्त होते थे, किसी तरह से मृत्यु के द्वार खोल देते थे और उन्हें उस पार झांक लेने देते थे, और चेतना की गहन अवस्था जो उन्हें ध्यान के दौरान प्राप्त थी, योग आदि, असलियत में उन्हें दिखा देती थी कि मृत्यु पार क्या सब घटित हो रहा है। इसमें कुछ सच्चाई है, किंतु तथ्यात्मक रूप से उनके पास पर्याप्त मात्रा में निकट मृत्यु अनुभव के मामले नहीं थे, जिससे वे जीवन के बाद के अपने विचार का निर्माण उन लोगों से जिन्होंने वास्तव में इसे देखा है के आधार पर कर पाएं। वे महसूस करते थे कि ध्यान या किसी प्रकार आध्यात्मिक अनुशीलन, जिसे वो साधना कहते थे, असल में एक तरीका था जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ने का। उनकी मरणोत्तर जीवन की संपूर्ण धारणा उन अनुभवों पर आधारित थी जिन्हें लोगों ने महसूस किया था, ध्यान में, ना कि निकट मृत्यु अनुभव से, जो कि बिल्कुल अलग संदर्भ है। यद्यपि ऐसी चीजें भी हैं जो ध्यान के दौरान लोगों को होती हैं,
और वही चीजें निकट मृत्यु अनुभव की राह में भी घटित हो सकती हैं। ये परस्पर व्याप्त होना कतई पर्याप्त नहीं है, असलियत में वो इसे चूक गए थे। मेरे लिए शुरुआत का बिंदु है चार्ल्स डार्विन, और जो डार्विन का कहना था वो महत्वपूर्ण है, जहाँ की समस्त मानवीय बर्ताव, मानवीय क्षमताएं, या कुछ भी जो मनुष्य या अन्य प्रजातियां करती हैं या उनमें है, एक या अन्य प्रकार से उनके विकासपरक इतिहास का परिणाम है और उन अनुकूलनों और परिवर्तनों का परिणाम है जिनसे वे उनके विकासपरक इतिहास के दौरान दो चार हुए। वो प्रश्न जिसने मुझे प्रेरित किया चल पड़ने को 1985 में, जब मैंने पहली बार इस बारे में सोचा था। मैं बात कर रहा था प्रश्न की। ये अद्भुत है, यदि मैं इस सवाल का जवाब दे पाऊं तो मैं दुनिया बदल सकता हूं। प्रश्न है, यदि पुनर्जन्म सच है, यदि ये सचमुच घटित होता है और यदि चार्ल्स डार्विन सही था, तो क्या पुनर्जन्म एक विकासात्मक अनुकूलन नहीं है जिसने प्रजातियों को उनके विकास के इतिहास के किसी न किसी हिस्से में जिंदा रह पाने में योगदान दिया? एक क्षण के लिए इस पर सोचते हैं। यदि पुनर्जन्म जैसी कोई वस्तु है और प्रजातियों की हर चीज विकास कर्म से आती है, तो फिर पुनर्जन्म जैविकीय विकास का परिणाम है, वही प्रक्रिया जिसने हमें दिव्य नृत्य दृष्टि दी, हमारे सीधे खड़े होने की मुद्रा या योग्यता, चल पाने की योग्यता, जैसे कि हम सामान्यतः चलते हैं, और भाषा का हमारा उपयोग। हमारी हर चीज विकास कर्म का परिणाम है। पुनर्जन्म की प्रकृति के कारण यदि मृत्यु को किसी भी अन्य मानवीय बर्ताव की तरह देखा जाए, तो हम एक विशेष तरीके से ही मरते हैं। जीवित बच पाने से संबंधित किसी कारण के क्रम में, यद्यपि ये ऐसी चीज है जिसे हम प्रत्यक्ष बिना वास्तव में मरे नहीं देख सकते, हम साबित नहीं कर सकते कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता। जो हम कर सकते हैं वो ये है कि विकासमूलक लाभ पर दृष्टि डालें, हमारे जीवित रह पाने का मोल जो पुनर्जन्म हमें दे सकता है, और फिर दृष्टि डालें कुछ प्रक्रियाओं पर कि वो कैसे काम करती हैं। हम पुनर्जन्म के सिद्धांत की समझा पाने की शक्ति पर भी दृष्टि डाल सकते हैं। एक ऐसी बात जो कि एक अच्छे वैज्ञानिक विचार या अवधारणा की विशेषता होती है, वो है कई असंबंधित तथ्यों या घटनाओं के समूह को समझा सकना। जितना ज्यादा समझा पाने की क्षमता, उतना बेहतर सिद्धांत। यदि दो सिद्धांत हो और उनको साबित करने के लिए कोई तथ्य ना हो, तो उसे चुने जो ज्यादा बिंदुओं को जोड़ सकता हो। इसे अपने पूर्ववर्तियों से अधिक स्पष्ट, अधिक व्याख्या करने वाला होना चाहिए। आज आपने जिस विचार, जिसे मैं डार्विनीय पुनर्जन्म कहना पसंद करूंगा, का पूर्ववर्ती विचार है पाप, पुण्य और न्याय का विचार। और वही सब जटिल विचार। आपको किसी विशेष बेहतरीन सिद्धांत या थ्योरी की आवश्यकता नहीं है, जिसकी जरूरत आपको मृत्यु प्रक्रिया को स्वर्ग, नर्क और नर्क की यातना झेलने हेतु भेज देने वाले आलोचनात्मक ईश्वर से बेहतर साबित करने हेतु हो। पुनर्जन्म के पारंपरिक विश्वासों के अनुसार मैंने सुना और पढ़ा है कि यदि मैं सुअर का मांस खाऊं तो मुझे सुअर के रूप में नया जन्म मिलेगा। यदि मैंने कुछ अधिक ही मक्खियां मारी हैं, तो संभवतः मेरा पुनर्जन्म कीट पतंगों के रूप में हो। ये विश्वास होते हैं जन सामान्य को दिशा देने की, उन्हें एक विशिष्ट प्रकार की नैतिकता की तरफ प्रेरित करने की, और ये अलग है सत्य के मार्गदर्शक से। आज निकट मृत्यु अनुभव प्रस्तुत करते हैं साक्ष्य जिनकी व्याख्या करने में पुनर्जन्म सक्षम होना चाहिए, यदि पुनर्जन्म सच है। जैसे जैसे मैंने जो थोड़ा बहुत जाना निकट मृत्यु अनुभवों के बारे में, मैंने पाया कि वे एक प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं जिसे पारंपरिक पुनर्जन्म के सिद्धांत और स्वर्ग, नर्क और अंतिम न्याय की धारणा कभी भी समझा नहीं पाए, या ये कहें कि समझाया ही नहीं। निकट मृत्यु अनुभवों के शोध में एक आधारभूत असंगति है। आप में से वे लोग जिनकी शब्दावली में ये शब्द नहीं है, उनके लिए मैं संक्षेप में बता देता हूँ। असंगति का संबंध है विज्ञान के क्षेत्र से, किंतु विज्ञान के पास जिसकी कोई व्याख्या नहीं है। विभिन्न असंगतियों के उदाहरण का बोझ मैं आप पर नहीं डालने वाला हूं, पर कुछ है जिसे पारंपरिक पुनर्जन्म सिद्धांत और यहूदी, ईसाई और इस्लाम की धार्मिक परंपराएं स्पष्ट नहीं कर पाती, और कुछ है जिसे निकट मृत्यु अनुभवों के शोधार्थी समझा नहीं पाए हैं। मेरे काफी लेख हैं निकट मृत्यु अध्ययनों की पत्रिका में। मुझे निकट मृत्यु अनुभवों के बारे में अपनी वेबसाइट के जरिए समय समय पर लोगों से ईमेल प्राप्त होते रहते हैं।
मैंने थाईलैंड में निकट मृत्यु अनुभवों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया था। एक अन्य सांस्कृतिक समूह जिन्हें निकट मृत्यु अनुभवों की कथाओं में शामिल नहीं किया गया था। और इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता कि कैसे हम एक खास तरीके से मर सकते हैं, खास प्रकार के अनुभवों के साथ, जबकि मृत्यु के क्षण संभोग के सभी अवसर गुजर चुके हैं। हम नहीं कह सकते कि वे जो इस तरह मरे जीवित रह पाए और जो उस तरह मरे जीवित नहीं रह पाए। ये डार्विन की विकासपरकता की सामान्य छलनी है। किंतु कोई भी मृत्यु को नहीं जीत पाता, तो मृत्यु प्रक्रिया कैसे विकसित हुई होगी? जब हम मर रहे हैं, उस वक्त किसी भी प्रकार के अनुभव प्राप्त होने का क्या मूल है, क्या अर्थ है? ये आधारभूत असंगति रह जाती है। व्याख्यात आधारभूत तथ्य निकट मृत्यु शोध में कैसे, यदि हम जैविक प्राणी हैं, डार्विनीय विकास मूलकता का परिणाम प्राकृतिक चुनाव, कैसे हम एक तरीके से मर सकते हैं बजाय दूसरे तरीके के, जबकि केवल सबसे उपयुक्त सबसे श्रेष्ठ ही बच पाता है और मृत्यु से कोई नहीं बच पाता। आजकल ऐसे लोग हैं जिन्हें दिल का दौरा पड़ता है और उन्हें वापस चेतना में खींच लिया जाता है। ऐसे लोग हैं जो कि वास्तव में बुरी तरह चोटिल हो जाते हैं और अक्सर डॉक्टर उन्हें वापस ठीक कर पाते हैं। पर कुछ 30 साल पहले तक लगभग प्रत्येक जो मर जाता था मृत ही रह जाता था। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं इस पर स्पष्ट हूँ। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं कि क्यों निकट मृत्यु अनुभव विज्ञान के लिए एक समस्या है? उनका होना विकास कर्म की पारंपरिक प्रक्रिया के अनुसार नहीं है, जो है कि एक प्रजाति के कुछ सदस्यों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं और जिनमें वो गुण विशेष होते हैं वे ज्यादा बेहतर तरीके से बच पाते हैं बनस्पत उनके जिनमें वो गुण विशेष नहीं होते। जो बच पाते हैं वे संतान उत्पन्न करते हैं और अंततः बच पाने वालों का गुण या विशेषता पूरी जनता में भर जाता है। हम कैसे किसी एक तरीके से मरने वालों और किसी अन्य तरीके से मरने वालों में से चुनाव कर सकते हैं? क्योंकि आपके मर जाने के बाद आपके पास आपकी संतान उत्पन्न करने का कोई अवसर नहीं है, कोई मौका नहीं है कि आप अपनी जीन अगली पीढ़ी को दे सकें। यदि मानवीय मृत्यु प्रक्रिया का कहीं कोई अनुवांशिक घटक है, तो फिर आखिर कैसे जिनमें गुण विशेष था और जिनमें गुण विशेष नहीं था वो अलग अलग किया गया? क्या ये कुछ और स्पष्ट हुआ? हाँ, बढ़िया, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और वास्तव में इसकी व्याख्या करना दुष्कर है, कठिन है। इसकी जांच हेतु हमें निकट मृत्यु अनुभवों को एक बार में एक चरण में देखना होगा। पिछली बातचीत में मैंने ये किया था और इसलिए इस बार शायद कुछ जल्दी हो जाएगा। अधिकांश निकट मृत्यु अनुभवों का शुरुआती चरण शरीर के बाहर होने का अनुभव है। अक्सर निकट मृत्यु अनुभवों में व्यक्ति शरीर छोड़ देते हैं और अपने आप को छत के नीचे तैरते हुए पाते हैं। वो नीचे की तरफ झांकते हैं और अपने स्वयं के शव को देखते हैं। इनमें से कुछ अनुभवों में ये नहीं होता, पर निरपवाद रूप से वो उन चीजों को अपने आसपास देखते हैं जिन्हें वो यदि जिंदा होते उसी स्थान पर तो भी देखते। ये अभौतिकीय विचरण नहीं है। शरीर से बाहर होने के अनुभव में व्यक्ति इस सत्य में ही होता है, पर इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखते हुए संभवतया अन्य शरीर के साथ। कई बार ये सूक्ष्म शरीर कहलाता है। अगला चरण सुरंग कहा गया है और ये वस्तुतः सुरंग में से गुजरने का मामला है। सामान्यतः सुरंग की दूसरी ओर एक रोशनी होती है और अंततः आप उसमें से गुजर जाते हैं और आप रोशनी में प्रकट होते हैं। जहाँ सुरंग का एक और विचार है, ये एक डच चित्रकार हिरोनिमस बोश की कृति से आता है। मेरा विश्वास है कि ये 15वीं शताब्दी की एक पेंटिंग है। कहा जाता है कि उसे अपनी जिंदगी के दौरान कई दिव्य दृश्य दिखे थे। कुछ शक जाहिर करते हैं कि असल में वो भ्रांति उत्पन्न करने वाली नशीली दवाओं का सेवन करता था। कुछ अन्य सोचते हैं कि उसे एक निकट मृत्यु अनुभव हुआ था और कुछ अन्य मानते हैं कि वो एक मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त था और दिवा अनुभव एवं अतिभ्रम होना उसके लिए बिल्कुल सामान्य था। सुरंग एक आम दृश्य है, ये एक आम मतिभ्रम है। ये सिजोफ्रेनिया में हो सकता है और ये इंडो अमेरिकी धार्मिक समारोह में पियोट के सेवन से हो सकता है। ये दिमाग पर चोट लगने के उपरांत हो सकता है, जैसे कि सिर पर चोट लगने पर तारे दिखना। दिमागी चोटग्रस्त कुछ एक लोग जिनसे मैंने बात की, उन्हें चोट के बाद एक क्षण को गहन अंधकार और उसमें एक छोटा रोशनी का बिंदु दिखाई दिया। मैंने इसके बारे में वैज्ञानिक साहित्य में नहीं पढ़ा है, पर मैंने उन लोगों से बात की है जिन्हें ये अनुभव हुआ है। ये शून्य कहलाया जाने लगा है और सुरंग की तरह ये केंद्र में रोशनी के साथ किनारों में गहरा होता है और सुरंग की भांति अनुभव आगे बढ़ता है, रोशनी के भीतर और रोशनी में से गुजरकर, जिस पर और भी चीजें होती हैं जैसा कि हम देखेंगे। शरीर के बाहर होने के अनुभव एकमात्र तरीका नहीं है जिससे निकट मृत्यु अनुभव आरंभ हो सकता है और कई निकट मृत्यु अनुभवों में सुरंग नहीं होती।
तो अब हमारे पास कुछ एक चरण है निकट मृत्यु अनुभवों के। अगले चरण में शामिल है उस पार होना। आप अब इस सत्य में नहीं हैं, आप एक अन्य वास्तविकता में हैं, जहाँ जो हमारे पास है एक अंश, वो है एक थाई चित्रकथा का, जहाँ एक आदमी एक यमदूत से बात कर रहा है, यम के सेवकों में से एक अधोलोक का स्वामी। इस परिदृश्य में आदमी जलाने की लकड़ियां उठाए हुए था और वो बेहद थका हुआ था। वो बहुत बूढ़ा है और सोच रहा है, ओह काश ये जीवन समाप्त हो जाता। इस पर यमदूत प्रकट होता है और कहता है, अगर तुम जीवन का अंत चाहते हो तो मैं इसका प्रबंध कर सकता हूँ। इस पर बूढ़ा आदमी तुरंत अपना विचार बदल लेता है और जीते रहना चाहता है। जब आप यमदूत से मिल चुके हैं, या संभवतया प्राचीन पश्चिमी इतिहास में ग्रिम रीपर से आप उससे मिल चुके हैं जो कि दूसरी तरफ से है, आपके लिए इसका जो भी अर्थ हो, और आप जानते हैं कि ये वास्तविकता आपके लिए अंतिम अध्याय है। यमदूत अधोलोक का संदेश वाहक या दूत है। ये वो व्यक्ति है जो आपको उस पार की सल्तनत में ले जाता है। यात्रा इस दुनिया में शुरू होती है और दूसरी दुनिया में खत्म होती है। आमतौर पर यह सड़क पर पैदल यात्रा है। ये इस चरण का एकमात्र रूप नहीं है। यहाँ हमारे पास है ग्रीक पॉटरी का नमूना। हम एक शख्स को नाव में चढ़ते देखते हैं और वो नाविक को पैसे दे रहा है जिसका नाम किरोन है, स्टिक्स नदी के पार ले जाने हेतु और मृतकों की भूमि पर ले जाने हेतु। उसके पीछे आप देखते हैं बुद्ध देव को, जिनके पास कडूसियस है, जो कि साइकोपोम जैसा भी कुछ है। यही इसका तकनीकी नाम है। ये पथ प्रदर्शक है जो आपको जीवितों की भूमि से मृतकों की धरती पर ले जाता है। इन अनुभवों, मृत्यु प्रक्रिया का ये चरण का लेना देना अब इस सत्य से नहीं, अपितु एक अन्य से है, दूसरी तरफ होना। पश्चिम में बहुत कुछ है जहाँ तक दूसरी तरफ की बात है। इसका चित्रण सदैव स्वर्गिक किया गया है। किसी कारण से ईसाई स्वर्ग में ग्रीक स्तंभ है, बादलों से स्थान भरा हुआ है, दिव्य पवित्र आत्माएं हैं, वातावरण संगीतमय है, सब कुछ शानदार है और ये बहुत बहुत सुखद है, जहाँ तक कि आप इसे स्वर्ग भी कह सकते हैं। और जब ये घटित होता है, जब हम इस सत्य को पूरा करते हैं, अब आप एक अन्य वास्तविकता में होते हैं। और किससे मिलते हैं? अगली वास्तविकता में एक शख्सियत, निकट मृत्यु शोधार्थी, ईश्वर शब्द के प्रयोग से बचना चाहते हुए इसे प्रकाश पुरुष की संज्ञा देते हैं। प्रकाश पुरुष को लगभग सदैव ईश्वर के रूप में पहचाना गया है। हम शीघ्र ही एक ऐसे ही व्यक्ति को देखेंगे। प्रक्रिया के अगले चरण को जीवन समीक्षा कहा गया है। जीवन समीक्षा में आप अपने जीवन की समीक्षा करते हैं। आप पुनः अनुभव करते हैं जैसे कि ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। मैंने ऐसे 2 दर्ज वाक्य देखे हैं निकट मृत्यु अनुभव जीवन समीक्षा के, जिनमें लोगों ने अपनी जिंदगी के विभिन्न हिस्से दीवार पर सिनेमा चित्रपट की भांति देखे, जैसे कि दर्जनों टेलीविजन हो और प्रत्येक स्क्रीन उनकी जिंदगी का एक वृत्तांत दिखा रही है। और इस तरह वे सभी दृश्य खुलते हुए देखते हैं एक ही वक्त पर, और वे अपने जीवन जिनको उन्होंने अभी अभी जिया है समझते हैं, ग्रहण करते हैं। थाईलैंड में, जो कि मेरी समझ में तुलना की संस्कृति है, जीवन समीक्षा के अंतर्गत आपके कर्म पढ़कर सुनाए जाते हैं। कर्म की पुस्तक नामक की किताब से, जहां आप यम को देखते हैं जो कि अधोजगत का मुखिया और यमदूतों का मालिक है, जो कि लोगों से उनकी अनुनय विनय सुन रहा है। लोग चाहते हैं कि उनके प्रति नम्रता का बर्ताव हो। वो तेल में उबाले जाने वाले नरक में नहीं जाना चाहते, या बोटी बोटी काटे जाने नरक, या कांटेदार वृक्षों पे चढ़ाए जाने वाले नरक, या जिंदा जलाने वाले नरक। उनके यहाँ कई नरक हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब ये समझें कि वो लोग जो इन यातनाओं के साक्षी थे, भारत में निकट मृत्यु अनुभव, या थाईलैंड में और मध्य यूरोप से कुछ एक मामले हैं जहां दाते द्वारा प्रदत्त नरक की समझ आम थी।
किसी ने भी इन यातनाओं को स्वयं अनुभव नहीं किया था, उन्होंने इसे मात्र देखा था। जब स्थितियां उनके पक्ष में नहीं थी, तब भी उन्होंने स्वयं इसे अनुभव नहीं किया था, क्योंकि ये इसका प्रयोजन नहीं है। नरक में इन यातनाओं को देखना आपको दंडित करने हेतु नहीं है, इसका प्रयोजन है आपको संदेश देना कि अब आप एक अन्य लोक में हैं। स्वर्ग में प्रवेश का भी यही प्रयोजन था। हमारे पास यम की एक अन्य तस्वीर है, ये वाली थोड़ी मित्रवत है। ये है एक थाई धार्मिक तस्वीर से। ये इसका तराजू है, एक पलड़ा कहता है पुण्य बून और दूसरा कहता है पाप बाप। और आपको बून और बाप या पुण्य और पाप के अनुसार आपको तुरंत पुनः जन्म निश्चित किया जाता है, या आपको स्वर्ग में विचरण मिलता है। उनके पास कई स्वर्ग हैं, जो उचित भी प्रतीत होता है क्योंकि उनके पास कई नरक भी हैं। या आपको पशु के रूप में जन्म लेने हेतु भेज दिया जाता है। या कुछ यहाँ एक नजदीकी दृश्य है पिछली तस्वीर से, और वो है कर्म की पुस्तक। रुचिकर है कि यम अधोजगत का स्वामी कर्म की पुस्तक को स्वयं नहीं पढ़ता, उसके पास ये करने के लिए एक मुनीम है। यम अपना ध्यान उस व्यक्ति की तरफ बनाए रखता है जिससे वो बात कर रहा है। ये तराजू अन्य सांस्कृतिक संदर्भों में भी दिखाई देते हैं। यहाँ हमारे पास है अनुबिस, मिस्र का अधोलोक का देवता, आत्माओं को तौलता हुआ। न्याय के तराजू की तस्वीर सही और गलत के तराजू से आई प्रतीत होती है। और ये सचमुच बहुत प्राचीन है, ये कई संस्कृतियों में पाई गई है। एकाधिक नरकों के चित्र विभिन्न स्थानों पर मिले हैं। ये वाला है जावा से। ये एक बहुत पेचीदा चित्र है देखने में, जैसे कि सामान्य रूप से जावाई कला में पाया जाता है। कुछ भी निष्कर्ष निकाल पाना कठिन है, सिवाय इसके कि, और मेरा विश्वास है कि मैं उसे बता सकता हूँ। जहाँ है अधोलोक का स्वामी, ठीक उसके पीछे है कर्म की पुस्तक। आगे की तरफ है कुछ लोग जिन्हें उनके पापों के दंड स्वरूप उबाला जा रहा है। चीन में जहाँ वो यम नहीं कहलाता, जहाँ वो कहलाता है जेंग वांगजे, और वो भी अधोलोक का स्वामी है। उसके सामने की तरफ एक सूची है जिसमें से लोगों के पाप और पुण्यों को पढ़ा जाता है। एकदम आगे की तरफ लोगों को यातना दी जा रही है। मुझे लगता है, हाँ, हमारे पास है कुछ निर्वस्त्र लोग जिन्हें बींधा और तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। और जब वे नग्न हैं तो यह सामान्यतः इंगित करता है कि उनके पाप यौन प्रकृति के थे। कुछ लोगों के साथ अन्य अप्रिय चीजें हो रही हैं। ये धारणा अधोलोक की, अधोलोक के स्वामी की, न्याय और विभिन्न पापों के लिए नर्क की पाई गई है, लगभग हर कहीं प्राचीन जगत में। दांते इसे इटली में लेकर आया, और यहाँ हम इसे देखते हैं चीन में। ये भारत में होता है, दक्षिण पूर्वी एशिया में होता है, और भी कई जगह। ये रिसाव रुका नहीं पश्चिम में जाने से। प्राचीन ईसाई शिक्षाएं बाइबल की दो पुस्तकों से आती हैं। बाइबल के दो छंद। ये अद्भुत है कि कितना विशुद्ध सत्य हमें मिलता है मात्र दो वाक्यों से। और पहला है गोस्पल से 25.41। तब उसने कहा, बाईं तरफ के लोगों से मुझसे दूर हटो, तुम सब शापित किए जाते हो, चिरकाल तक जलने वाली अग्नि में जलने हेतु। दूसरा छंद आता है रहस्योद्घाटन की पुस्तक से, जो कहता है, जो भी कोई जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं पाया गया, आग की झील में डाल दिया गया। जहाँ हमारे पास एक कार्टून, एक कॉमिक पुस्तक, जो मुझे याद पड़ता है मैंने देखी थी जब मैं मुश्किल से 15 वर्ष का था। वहाँ दैदीप्यमान ईश्वर कह रहे हैं, जीवन की पुस्तक खोलो, इसका नाम नहीं दिखता प्रभु, मुझसे दूर हटो, तुम सभी शापित हो। आग की झील के भीतर जाने को कोई बहुत अच्छी बात नहीं। ये सब जीवन समीक्षा के तरीके हैं। इनमें से अधिकांश प्राय सांकेतिक हैं। थाई निकट मृत्यु अनुभवों में लोगों की जिंदगी के एक या दो वाक्य होंगे जिन्हें बतलाया गया है, और ये वाक्य व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का नमूना प्रदर्शित करते प्रतीत होते हैं, जैसे कि व्यक्ति द्वारा जीवन भर में किए गए आचरण के आधार पर उनके प्रति न्याय किया गया, पाप विशेष के आधार पर नहीं। पश्चिम में, ईसाइयत में, ये अधिकांश मौकों पर विशिष्ट पापों का मामला है। अगर आप कैथोलिक हैं, आप पुजारी के सामने कुछ विशिष्ट पाप
कबूल लेते हैं, आपको पाप से मुक्ति मिल जाती है और वो पाप खत्म हो जाते हैं। यदि आप भूल जाते हैं किसी पाप को कबूलना, आप कुछ गलत करते हैं और पुजारी को इसके बारे में बता पाने में असफल रहते हैं, तो वो पाप आपकी अंतरात्मा पर बने रहते हैं। आपको परमात्मा को उस पाप का हिसाब देना बाकी होता है। निकट मृत्यु अनुभव के दौरान अनुभूत आम जीवन समीक्षाओं का वर्णन बहुत मुश्किल है और वे बहुत अधिक सामान्य है। आपकी जिंदगी आपके सामने गुजरती है और आप इसे ऐसे देखते हैं जैसे कि ये कोई बहुत तेजी से चलने वाली फिल्म हो, और फिर भी आप हर एक घटना को महसूस कर सकते हैं और आप इसके प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपने किया था, जो कि एक भली बात नहीं थी, आप बुरा महसूस करते हैं, चाहे एक क्षणांश के लिए ही, जो कि एक बहुत ही छोटा समयांतराल है। भावनात्मक एहसास तब भी होता है। अगले वाले में आप अपना संपूर्ण जीवन पुनः अनुभव करते हैं क्षण भर में। कई बार दृष्टिकोण में एक सूक्ष्म बदलाव होता है। आप अपना जीवन ठीक वैसे ही दोबारा अनुभव नहीं करते जब ये घटित हुआ था। आप इसे अलग भावनात्मक तत्वों के साथ देखते हैं। जैसे पहले आप क्रोधित हुए और आपने महसूस किया कि आपका गुस्सा जायज था, आपका चिल्लाना या किसी बात पर गुस्से वाली प्रतिक्रिया। अब आप दोबारा अनुभव करते हैं कि आपकी अंतरात्मा में कहीं आप भान करते हैं कि गुस्सा सबसे बढ़िया चीज नहीं थी। आप इसके बारे में अलग प्रकार से महसूस कर सकते हैं जब आप पुनः अनुभव करते हैं। एक क्षण में आपका पूरा जीवन जीवन समीक्षा के बाद होता है अतीन्द्रिय अनुभव। अतीन्द्रिय अनुभव भिन्न संस्कृतियों में भिन्न रूप ले लेता है। ये उतना समान नहीं है क्योंकि सामान्यतः अंत में आता है और सभी निकट मृत्यु अनुभव व्यक्ति के सचेत होने के पहले तक इतना आगे तक नहीं पहुंच पाते। इनमें से एक है आकाशिक अभिलेख। आकाशिक अभिलेख में आप एक विशाल कक्ष, कमरा या स्थान में होते हैं और वो सभी जो आप जानना चाहते हैं आपको बता दिया जाता है। आप एक प्रश्न सोचते हैं और एक पुस्तक प्रकट होती है। पृष्ठ खोलिए और वहाँ आपके प्रश्न का जवाब है। अन्य संस्कृतियों में जहाँ सर्वोच्च ज्ञान विभिन्न स्रोतों से आता है और लोग अपनी स्वयं की चेतना को तत्वों की गहन व्याख्या का स्रोत मानने के अभ्यस्त नहीं होते, जीवन की ध्येय की समझ आदि, वहाँ धार्मिक शिक्षाएं सर्वोच्च ज्ञान का स्रोत हैं। यदि आप सचमुच ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव करते हैं तो आप धार्मिक शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे होते हैं। यहाँ हमारे पास है एक बौद्ध साधु जो कि धर्म की शिक्षा दे रहा है। बुद्ध की शिक्षाएं देवों को, इनमें से एक है इंद्र, नीले रंग वाला शख्स, और ये दूसरा मुझे लगता है श्री आर्य है, जो कि वास्तव में एक प्रकार का भविष्य में अवतरित होने वाला मसीहाई बुद्ध है, एक प्रकार का उद्धारक जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया। कुछ अन्य संस्कृतियों में हो सकता है आप अपने आप को एक स्फटिक नगर में पाएं या ऐसे शहर में जो कि पूरी तरह से रोशनी से बना हुआ है। जब आप वहां होते हैं, आप जो भी जानना चाहते हैं आपको किसी प्रकार से प्रकट हो जाता है। फिर ये एक है, ये तस्वीर किसी के अतीन्द्रिय अनुभव से प्राप्त नहीं है, पर भली प्रकार से बतलाती है कि उसने क्या देखा। उसका नाम मेलन थॉमस बेनेडिक्ट था। जब वो इस अनुभव से गुजर रहा था, वो जिस चीज को समझना चाहता था उसके बारे में सोचता और एक ज्यामितीय आकृति उसके सामने प्रकट होती। वो आकृति उसे व्यक्त करती, उसे उत्तर देती अपने रूप और गति के जरिए। जो भी प्रश्न उसके दिमाग में थे उनका उत्तर मिल जाता और उसके प्रश्न गहन गंभीर होते थे। ऐसी चीजें जैसे कि हम मानव शरीर को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। यदि सब कुछ किसी कारण से होता है तो यहूदियों के विध्वंस का क्या कारण था। 60 लाख यहूदी, 20 लाख जिप्सी और 50 लाख रूसी युद्ध बंदी बनाए गए जो कि भूख से मर गए। इस धारणा में कि प्रत्येक घटना का कुछ उद्देश्य है। कुछ अतीन्द्रिय अनुभव काफी सुखद होते हैं। मैं इसको नहीं छोड़ सकता, ये मोहम्मद का ब्रह्मांड का भ्रमण है जो कि मिराज कहलाता है। एक दिग्दर्शक जो कि काफी कुछ अतीन्द्रिय अनुभव जैसा है। वो स्वर्ग गए जहाँ वे अब्राहम से मिले, मोसेस और महान पैगंबर जो उनसे पहले आए थे। इस पर संक्षेप में बात करने का अर्थ है कि पर इतना भी संक्षेप नहीं रहा। जब मैं अपनी घड़ी की ओर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है निकट मृत्यु अनुभव के प्रत्येक चरण का एक कार्य, एक प्रयोजन है। मृत्यु प्रक्रिया विकासात्मक अनुकूलन का परिणाम है। जो भी हम अपने में जोड़ लेते हैं अपने उत्तरोत्तर विकास के इतिहास में अनुकूलन के रूप में, सभी किसी न किसी चीज या उद्देश्य हेतु काम के होते हैं। भाषा कार्य करती है एक दूसरे से बात कर सकने में मदद करने का, जो कि कार्य करती है हमारी संस्कृति को जोड़े रखने का, और हमारी संस्कृति हमारे उत्तरोत्तर विकास की कार्य योजना के रूप में कार्य करती है। हम एक साथ रहकर जिंदा रहते हैं और कुछ भी जो हमें जोड़े रखता है, हमें जिंदा बचे रह पाने
पाने में मदद करता है। यूं ही बैठे रहना और एक दूसरे के साथ का मजा लेना, अन्य लोगों के आसपास रहने की चाहत जबकि इसका कोई उद्देश्य नहीं है, हमें जिंदा रह पाने में मदद करता है। हम एक एक कर इन चरणों के प्रयोजन पर एक नजर डालेंगे। सबसे पहला है ऑटोस्कोपिक शरीर के बाहर होने का अनुभव। ऑटोस्कोपिक, ऑटो स्वयं, स्कोपिक देखना, शरीर के बाहर होने का अनुभव जिसमें आप स्वयं को देखते हैं। ये थोड़ा सा जटिल चित्र एक व्यक्ति को दिखाता है। ये असल में निकट मृत्यु अनुभव से गुजरे एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए एक चित्र पर आधारित है। चित्र दिखलाता है एक हृदयाघात से मरे व्यक्ति का दृष्टिकोण और जो अभी आपात कक्ष में है और उसे यंत्र द्वारा बिजली के झटके दिए जा रहे हैं। ये असल में एक ऑपरेशन कक्ष हो सकता है। ये थोड़ा भ्रमित करने वाली एक तस्वीर है कि ये तस्वीर किस बारे में है। आप अपने आप को देखते हैं, अपने आप को देखने का क्या फायदा या अर्थ है जबकि आप शरीर से बाहर हैं। आप जानते हैं कि आप मृत हैं। आपका ये जानना जरूरी है कि आप मर चुके हैं, क्योंकि यदि आप नहीं जानते कि आप मर चुके हैं तो आगे आने वाली किसी घटना का आप कोई अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। आप प्रश्नों से भरे हैं, यहाँ क्या चल रहा है, क्या ये कोई भ्रम है, कहीं किसी ने मुझे कुछ पिला तो नहीं दिया, क्या चल रहा है यहाँ? जवाब है, आप मर चुके हैं। थाई निकट मृत्यु अनुभवों में जहाँ सामान्य प्रथम कड़ी जिसमें यम के सेवक द्वारा अधोलोक में ले जाया जाता है, पहली चीज जो यमदूत, यम का सेवक उन्हें कहेगा, तुम मृत हो, तुम मृत हो और मैं तुम्हें नर्क को ले जाने के लिए आया हूँ। क्या चल रहा है? तुम एक शव हो मानव, मेरे साथ चलो। फर्क नहीं पड़ता कि आपके कागजात ठीक ठाक हैं या नहीं, आप साथ आ रहे हैं। मृत्यु प्रक्रिया में अगला चरण सुरंग है। वही जैसा पहले बताया, यह शून्य या वो अधोलोक के स्वामी के दूत के साथ सड़क की पैदल यात्रा। अब आप इस संसार से जा रहे हैं, एक अन्य संसार के भीतर आप परागमन कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं। अगला चरण आपको मृतकों की भूमि में है, जो आपकी संस्कृति के अनुसार अलग अलग होती है। ये सब कहता है कि आप एक अन्य वास्तविकता में हैं। ये वास्तविकता के कायदों को छोड़ना आसान बना देता है। जब आप मृत हैं और स्वर्ग में ईश्वर के सामने हैं, या आपका सामना आलोचनात्मक व गुस्से से भरे अधोलोक के स्वामी से होता है, आप निष्पक्षता की उम्मीद नहीं करते। जब आप यहाँ हैं इस जीवन में, आप जरूर लोगों से निष्पक्ष होने की आशा करते हैं, सद्व्यवहार की। दूसरी तरफ आपको जो मिलता है क्योंकि आप जानते हैं कि अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, तो आपके लिए ये स्वीकार करना आसान हो जाता है कि अब आप एक अलग नियमावली के अनुसार जी रहे हैं। तो आपको प्रक्रिया का प्रतिरोध नहीं करना है। यहाँ है प्रकाश पुरुष, ईश्वर की एक और चमकती दमकती छवि, या अंधकार का अस्तित्व। ये यम का तिब्बती बौद्ध संस्करण है, अधोलोक का स्वामी, जिसका किसी तरह से घोड़े का सर या बैल का सर उगाया है। जब वो तिब्बत पहुंचा, ये अगली वास्तविकता के प्रभुत्वशाली पुरुष हैं, चाहे ईश्वर या वो भयंकर देव। ये लोग शक्तिशाली हैं, आप इनसे बहस नहीं करते, आप इनसे असहमत नहीं होते। वो जो कहते हैं होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब आप जीवित थे आप जनरल थे या किसी बड़ी कंपनी के मुखिया थे या अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जब आप दूसरी तरफ होते हैं, कोई और अल्फा पुरुष है और आप आज्ञा का पालन करते हैं, और ये प्रक्रिया से गुजरने को बड़ा आसान बना देता है। यही पूरी मृत्यु प्रक्रिया का तात्पर्यार्थ है। अगला वाला है अतीन्द्रिय अनुभव। इसका क्या मतलब है? इसके होने का प्रयोजन है कि हमारी दुनिया की बहुत सारी संस्कृतियां और हमारे धार्मिक परंपराएं कहती हैं कि जब आप मरते हैं सभी रहस्य अनावृत हो जाते हैं, कोई राज नहीं होंगे, किसी तरह से आपको समझ प्रदत्त कर दी जाती है। और यदि आप मरे और आप उससे बंधे रहते हैं, यदि आप सचमुच इस दुनिया की आधारभूत विषय वस्तु समझाना चाहते हैं और आप इसे नहीं समझा पा रहे सामान्य मृत्यु प्रक्रिया के दौरान, तो आपको एक छोटा सा अतिरिक्त समय मिल सकता है जहां आपको अधिक जानकारी मिलती है, ताकि आप महसूस कर सकें कि आपकी मृत्यु पूर्ण हो चुकी है। इस पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि आप महसूस करें कि आपका जीवन पूर्ण हो चुका है, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप ये महसूस न करें कि आपकी मृत्यु प्रक्रिया खुद पूरी हो चुकी है। अगर आपको विश्वास है कि आपका हक है कि आपको व्याख्या या कारण प्राप्त हो चीजों की, जैसे कि महध्वंस, व्यक्ति की व्यक्ति के प्रति अमानवता, युद्ध, बूढ़ा होना और वो सब विषय वस्तुएं जिनमें हम दो चार होते हैं जब तक हम जीवित होते हैं, तब आपके लिए छोड़ना कठिन होगा। इस बिंदु पर मैं विषय बदलने वाला हूँ।
चलिए बात करते हैं उत्तरोत्तर विकास या विकास कर्म या विकास परकता की। हमारी प्रजाति की प्रत्येक विशिष्टता विकास परक अनुकूलन का परिणाम है, जहाँ हमारे साथ थाम सकने वाला अंगूठा है जिसके बिना हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसकी वजह से हम छुरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान अपनी उंगलियों और हाथ के संचालन नियंत्रण में किसी भी अन्य प्रजाति की अपेक्षा बेहतर है। हम अपने हाथों से वो काम कर सकते हैं जो मिलीमीटर से भी अधिक सूक्ष्म शुद्धता चाहते हैं। कुछ अनुभव और प्रशिक्षण से आप ये कर सकते हैं। शल्य चिकित्सा, कला और शिल्प, यहाँ तक कि तरकारी काटने में हमारे मस्तिष्क अनूठे हैं। दरअसल हमारे शरीर के आकार के हिसाब से हमारा दिमाग उतना बड़ा नहीं है, पर वो कहीं अधिक जटिल और उसमें कहीं ज्यादा परतें हैं जो इसे ज्यादा क्षेत्रफल प्रदान करते हैं। नीचे की संरचना में और भी घटक हैं, केंद्रक, परतें इत्यादि। जब हम एक प्रजाति के रूप में प्रकट हुए, हमारे दिमाग के कुछ हिस्से औरों के मुकाबले कहीं ज्यादा बदले। ये है आगे का भाग, आपकी आंखों के ठीक ऊपर का हिस्सा, और कनपट्टी वाला भाग आपके कानों के ठीक ऊपर का हिस्सा। भाषा के केंद्र बाई तरफ हैं, कनपट्टी वाले भाग के भीतर और आसपास, जो हमें नई भाषा देते हैं। जब ये हिस्से बदले, हमारी याद रखने की क्षमताएं खासी बढ़ गई, क्योंकि हम काफी ज्यादा सामाजिक हो गए थे। हमें याद रखना होता था कि हमने किससे क्या कहा था और हमारे संबंध उनसे किस प्रकार के हैं। किसी भी अन्य प्रजाति के मुकाबले कहीं ज्यादा हमारी याद रखने की क्षमताएं बढ़ी और हमारी सामाजिक कुशलता भी संवर्धित हुई। हम ज्यादा बुद्धिमान बन गए। निश्चय ही हम चट्टान तोड़ सकते थे और उसे धराधर बना सकते थे। चमड़ा लेकर उसे पानी में डुबाकर और उस चट्टान के टुकड़े को लेकर उसे एक डंडे से बांध देना, चमड़े को सुखा देना ताकि चमड़ा जगह पकड़ ले, और ये तैयार हो गया पत्थर का एक उपकरण, एक कुल्हाड़ी। इसमें बुद्धिमत्ता की जरूरत है, पर जिसमें सच में बुद्धिमत्ता लगती है वो है अपनी पत्नी को बताना कि आप आधे घंटे में वापस लौट आएंगे, पर आप 2 बजे लौटते हैं। नशे में धुत आप उन्हें इंतजार करते पाते हैं। आपके कॉलर पर लिपस्टिक का निशान है और फिर आप इसके बारे में उनसे झूठ बोलते हैं। एक प्रकार से ये उन्हें फुसलाने के लिए है कि वो आपको बाहर न फेंक दे। इसमें बौद्धिक क्षमता लगती है। यही अधिकांश मानवीय बुद्धिमत्ता काम आती है। लोगों से तारतम्य बिठाने में एक शत्रु का होना आसान है। मैं आपसे नफरत करता हूँ, आप मुझसे नफरत करते हैं, चलिए एक दूसरे पर पत्थर फेंके और फिर चलिए घर चलते हैं। मित्र का होना जटिल है। कोई एक इस वीडियो को फिल्मा रहा है, हमने एक करार किया, हमने स्थापित किया कि एक सामाजिक संबंध ये उसे उसका काम करने की छूट देता है और मुझे मेरा काम करने की, और फिर बाद में वहाँ कुछ पारस्परिक प्रतिफल होंगे जो किसी भी मानव विज्ञानी को चकित नहीं करेंगे। दूसरों से पारस्परिक संबंध बैठाना मानवीय बुद्धिमत्ता की एक बड़ी छलांग थी, क्योंकि लगभग प्रत्येक तथ्य जो घटित होता है निकट मृत्यु अनुभव के मामलों में, वो निकला है मस्तिष्क की कनपट्टी वाले भाग से। इसकी काफी संभावना है कि मानवों में मृत्यु प्रक्रिया इसी बिंदु पर उत्पन्न हुई, और वो इसी विकासात्मक बदलाव का परिणाम थी। इस मस्तिष्कीय सुधार ने जबरदस्त छलांग दी हमारे टेम्पोरल लोब की क्षमताओं को। निकट मृत्यु अनुभवों की क्षमता, मानव संस्कृति, स्मरण शक्ति, जटिल संस्कृति का उद्भव, और भाषा, संज्ञा, क्रिया, व्याकरण और वाक्य रचना आदि के साथ, और मुहावरे एवं अपशब्द सभी प्रकट हुए एक ही समय पर। मेरा मानना है कि हम स्वयमेव ही पुनः जन्मना शुरू नहीं हुए थे। हमने पुनः जन्मना शुरू किया एक बड़ी प्रक्रिया के अंश स्वरूप, जिसमें शामिल था पूर्ववर्ती प्रजाति से होमो सेपियंस का हमारा सफर। मृत्यु प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के प्रयोजन की पड़ताल में से मैंने जीवन समीक्षा को अंत के लिए छोड़ रखा है। कारण है कि यह सच में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप पूछ सकते हैं, जीवन समीक्षा का क्या प्रयोजन या कार्य या फायदा है? याद रखें कि जब आप लोग अपने आप को देखते हैं बर्ताव करते हुए, उनके जीवन काल में वे जो देखते हैं उनमें उसके प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। मेरी परिकल्पना, मेरा विचार, मेरी संकल्पना है कि ये अलग करती है पुनः करने योग्य बर्ताव को पुनः ना करने योग्य बर्ताव से। यदि आप स्वयं को कोई खास चीज किसी एक जीवन में करते देखते हैं और आप उसके बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो वो एक अच्छी चीज है आगामी जीवन में करने हेतु। यदि आप इसके बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, तो ये त्यागने योग्य वस्तु है। जब आप मृत हैं तो आप संभोग या संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते, तो आप इन व्यवहारों या बर्तावों को कहाँ दोहराएंगे? आप उन्हें इस जीवन में नहीं दोहरा सकते, क्योंकि ये जीवन समाप्त हो गया है। एकमात्र स्थान
स्थान जहाँ आप इन सीखी हुई शिक्षाओं को काम में लाते हैं, अपने आप को यह करते देखना और अपने आप को वो करते देखना, वो स्थान है अगला जीवन। इसलिए मेरा विश्वास है कि आप निकट मृत्यु अनुभवों को समझा सकते हैं, पुनर्जन्म के विचार की सहायता लेकर, और आप इन्हें इसके बिना नहीं समझा सकते। जीवन समीक्षा की उपयोगिता या प्रयोजन एक आधारभूत अनसुलझी विशेषता है निकट मृत्यु अनुभवों की। हमें आवश्यकता नहीं कि हम याद रखें बर्ताव कृत्य किसी एक जन्म के अगले जन्म में। यदि आपके पास सिर्फ चेतना की अवस्था या दशा दर्ज है जिसने आपको प्रेरित किया था वो चीज करने के लिए जिससे आपने अच्छा महसूस किया था, और चेतना की अवस्थाएं जिसमें आप थे तब जब आपने वो चीजें करी जिसके बारे में आपने बुरा महसूस किया था, वो पर्याप्त है आपको आगामी जीवन में मार्गदर्शन देने के लिए। यदि मुझे प्रयास करना हो और बचना हो उस प्रत्येक चीज से जिसे मैंने जीवन में किया था, तो यादाश्त के लिए उसे अगले जन्म में ले जाना काफी भारी भरकम कार्य होगा। लोग अपने व्यक्तित्व की प्रवृत्तियों के अनुसार पुनः पुनः एक ही जैसी चीजें या कार्य करते हैं, ताकि आप आचरण विशेष पर ध्यान देने के बजाय आप ध्यान दे सके चेतना की अवस्था पर जिसने इसे खतरे में डाला था, जिसने इसे प्रेरित किया था। तब आप खारिज कर सकते हैं सैकड़ों बेकार ना अपनाने योग्य या बुरे आचरण को, और आपको आवश्यकता ही नहीं कि आपने पूर्व में उस विशिष्ट बर्ताव का सामना किया हो। यदि आप जानते हैं कि आपके अपने लोगों के बीच क्रोधित हो उठना मुश्किल पैदा करेगा ही, तब आप बस क्रोध करने से बचने की कोशिश करेंगे। आपको इस या उस क्रोध भरी क्रिया की चिंता नहीं करनी होती। आपके अपने लोगों के साथ आप बस क्रोधित होने से बचते हैं। ये हमें मदद करता है चेतना की अवस्थाओं को पृथक करने में, न कि आचरणों को, ताकि नकारात्मक आचरणों की बड़ी संख्या टाली जा सके और उसकी जगह गिनती के पुराने जन्म के निर्देशों की जरूरत पड़े। यहाँ एक तस्वीर है एक रजत पृष्ठ नर गोरिल्ला की। ये अपने दल का प्रभुत्वशाली नर है। इस वजह से उसे रजत पृष्ठ कहा जाता है। गोरिल्लाओं में अल्फा पुरुष, उसके फरों में चांदी के रंग के बाल होते हैं। यदि एक रजत पृष्ठ नर मर जाता है, पंक्ति में अगला क्रम में अगला वरिष्ठ गोरिल्ला पाता है कि उसकी पीठ पर चांदी के रंग के बाल उगने लगे हैं, और फिर हर एक उससे उसी तरह पेश आता है जैसे कि रजत पृष्ठ से पेश आते थे अल्फा पुरुष। सामाजिक ओहदा पाना अतीव महत्वपूर्ण है सभी आरंभिक परिजातियों में। जहाँ गोरिल्लाओं के एक समूह की रजत पृष्ठ नर के साथ तस्वीर है। साधारण शब्दों में, आप अल्फा पुरुष आक्रामकता के जरिए बनते हैं, जरिए लड़ाई झगड़ा, जरिए संघर्ष या प्रचार के जरिए कि आप चुन लिए जाएं। ऐसे प्रचारों के दौरान आप वो सब करते हैं जिससे आप अपने विरोधी या प्रतिद्वंदी को बुरा दिखा सकें। यदि आप गोरिल्लाओं के बीच हैं, आप आक्रामकता प्रदर्शित करते हैं। यदि आप एक नर हिरन हैं, आप अन्य नरों से सींग लड़ाते हैं। मानव अल्फा पुरुष बनने में बेहद संघर्ष नहीं, अपितु जुटे रहना जरूरी है। अल्फा पुरुष बने रहने हेतु बिल्कुल अलग चीजें आवश्यक हैं। उस परिस्थिति में बेहतर है कि आप एहसान लेना छोड़ें, अपने आसपास अन्य लोगों को अच्छा महसूस कराएं, उन्हें कारण दें कि वे आपकी मदद करें। अल्फा पुरुष बने रहने में आपको शिखर तक पहुंचाने में संघर्ष करना पड़ता है, पर उसके बाद आप फिर संघर्ष नहीं करते। असल में आपके पास अल्फा पुरुष बनने का ज्यादा मौका है यदि आप संघर्ष नहीं करें। कारण आक्रामकता संभावित रूप से अकेला सबसे विध्वंसकारी कार्मिक कृत्य का प्रकार है। बुरे कर्म कार्मिक आधार पर चेतना की वो अवस्था जो हिंसा प्रेरित करती है, वो सबसे विध्वंसक में से एक है जो कि एक व्यक्ति अनुभव कर सकता है। उनमें से लगभग सभी लगभग प्रत्येक नकारात्मक आचरण जो एक व्यक्ति कर सकता है, ये नकारात्मक अन्य व्यक्तियों को ये जिस तरह से प्रभावित करता है के कारण है। आज हम पृथ्वी तक के लिए जागरूक हैं, जबकि पहले हम केवल किसी को दुख पहुंचाने के बारे में ही बुरा महसूस करते थे। अब हम बहुत अच्छा महसूस नहीं करते यदि हम कागज की प्लेट का इस्तेमाल करते हैं बजाय धोकर दोबारा काम में ली जाने वाली प्लेट के। हमें हरित भी होना होता है हमारे लोगों का विचार और हमारे लोगों के मध्य शालीन बर्ताव और केवल प्रतियोगी जनजातियों एवं शत्रु राष्ट्रों के साथ भयानक बर्ताव। हमारे लोग और अन्य लोगों के लोग में एक बुनियादी अंतर था। आपके अपने लोगों के बीच आप बेहद शालीन होते हैं और दूसरे लोगों के साथ आप जितना कठोर होना चाहते हैं हो सकते हैं।
अब हम हमारे लोग के विचार का विस्तार कर चुके हैं और हमारे लोग में हम पृथ्वी पर मौजूद हर एक को शामिल करते हैं। यदि कोई जकार्ता इंडोनेशिया में प्रदूषण फैलाता है तो उसे हम यहाँ हमारी सांस में महसूस करते हैं। सभी लोग हमारे लोग हैं आज। यदि युद्ध ज्यादा खिंच जाए, हो सकता है आठवीं युद्ध छिड़ जाए और आप अंततः पूरी पृथ्वी को ही प्रदूषित कर बैठे। यदि कोई हवा को कहीं और अशुद्ध करता है तो आप इसे यहाँ श्वास में लेते हैं। अब सभी लोग हमारे लोग का हिस्सा है। इसे काफी समय लगा। ये द्वितीय विश्व युद्ध का सबक था। हम निर्वात में नहीं रहते, सभी देश संगठित हैं। हमने संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किया। इस अंतर्दृष्टि से अब हमारा ग्रह भी हमारे लोग में से एक है। कहाँ आप नकारात्मक हो सकते हैं और कहाँ आपको सकारात्मक होने की आवश्यकता है का विचार विस्तार पा चुका है। हमारी जिंदा यादाश्त में एक समय बुरे कर्म और बुरे कृत्य केवल हमारे लोग तक सीमित थे। बुरा आचरण वो आचरण था जो उन्हें प्रभावित करता था, जिनके कृत्य आपको भी प्रभावित कर सकते थे, अर्थात आपका अपना सामाजिक समूह। बुरा आचरण, पापमय आचरण, दुष्ट कर्म लगभग प्रत्येक धार्मिक परंपरा के अनुसार किंचित एक जैसे हैं। प्रतीत होता है कि 4 प्रकार के प्राथमिक नकारात्मक आचरण होते हैं। प्रथम है चोरी करना। आप दूसरे लोगों से चीजें नहीं लेते। उस व्यक्ति ने श्रम कर सुअरों को बड़ा किया, आप उन्हें नहीं ले सकते और खा सकते। उसने काम किया, जंगल साफ करके जमीकंद उगाए, वो उसके कंद है, आप उन्हें उसके बगीचे से नहीं ले सकते, ताकि आप उन जमीन कंदों के बदले अपने बेटे की शादी के लिए लड़की पा सके, जैसा कि कुछ संस्कृतियों में प्रचलित है। आप चुरा नहीं सकते। यदि कोई वस्तु आपकी नहीं है, आपसे अपेक्षित नहीं है कि आप उसे ले लें। जो निःशुल्क नहीं दिया जा रहा, आप उसे ले सकते हैं। अगला है यौन अपराध। आपसे अपेक्षित नहीं है कि आप उन लोगों से यौन संबंध बनाएं जिनसे यौन संबंध बनाने की अपेक्षा आपसे नहीं की जाती। खैर, मानव इतिहास में शायद एक समय ऐसा भी था जब ये सब मायने नहीं रखता था। जब कोई भी स्त्री किसी भी बालक का लालन पालन करती थी, ये मायने नहीं रखता था कि कौन उनका पिता था। परंतु अब जब हमारे यहाँ आनुवांशिक अधिकार है, जमीनें, पशुझुंड और प्रतिभूति विकल्पों या प्रतिभूतियों पर और बहुत कुछ, इनका बड़ा महत्व है। क्योंकि यदि आप एक संपन्न आदमी हैं और आप अपनी वसीयत तैयार कर रहे हैं और आप कहते हैं कि वे मेरे पुत्र, मेरे सबसे बड़े बेटे को मेरी संपत्ति मिलेगी, हो सकता है उसे ताज मिल जाता। यदि आप राजा होते और फिर एक बच्चा आता है और कहता है, नहीं वो आपका सबसे बड़ा बेटा नहीं है, मैं आपका सबसे बड़ा बेटा हूँ, आप दूर चले गए थे और आपने मुझे पाला नहीं, लेकिन तब भी मैं ही आपका सबसे बड़ा बेटा हूँ। देखिए, ये मेरी माँ है, क्या आप इसे नहीं पहचानते? अंदाजा लगाइए, ताजपोश राजपुत्र राजकुमार नहीं है। मैं जो बस अभी कहीं से यहाँ आया हूँ, इस राजसत्ता का अधिकारी हूँ। अगली चीज, आप जानते हैं, आप एक युद्ध देखते हैं। ये सिद्धांत जो व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है किंतु बहुत कम चर्चा में आता है, परिवार का उद्गम निजी संपत्ति और राज्य नाम से जाना जाता है। इसका खाका फ्रेडरिक एंजल्स ने अपनी इसी नाम की किताब में खींचा था। 19वीं शताब्दी के मध्य में मार्क्स और एंजल्स से प्रसिद्ध फ्रेडरिक एंजल्स ने शायद प्रथम मार्क्सिस्ट। इसे ढूंढना सच में बड़ा मुश्किल है, पर मैं कभी किसी ऐसे मानव विज्ञानी विचारक से नहीं मिला जिसे इससे कोई समस्या हो। निजी संपत्ति के उद्गम ने जन्म दिया परिवार के उद्गम को, और फिर अंततः ये विकसित होता हुआ राजनीतिक राज्य में परिणत हुआ। राज सिंहासन वाली संस्थाएं और वंशागुनित अधिकार आदि। अब हम इससे कुछ आगे निकल गए हैं प्रजातंत्र के उद्भव के साथ। तथ्य ये है कि जब ये हो चुका है, इसके बाद भी हमारे पास बड़ी संख्या में संपत्तियां हैं जिसका निस्तारण करना बाकी है, देखभाल करनी है, दर्ज करनी है इत्यादि। इसका अर्थ है कि अभी भी बड़ी मात्रा में और इतर कारणों से ऐसे लोगों के साथ सोना जिनके साथ सोना आपसे अपेक्षित नहीं है, अभी भी एक अच्छा विचार नहीं है। तुम अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच नहीं करोगे, तुम अपने पड़ोसी के सामान का लालच नहीं करोगे। एक और है, धर्म को चुनौती देना। धर्म एक शक्तिशाली जोड़े रखने वाली ताकत है जो एक संस्कृति को बांधे रखता है। लोग ईश पूजा के लिए साथ आ जाते हैं। ऐसे समारोह होते हैं जब हर संस्कृति में लोग इकट्ठा होते हैं मंदिर में, जैसा भी उनकी संस्कृति में निर्देशित है, चाहे ये जंगल में एक गुप्त स्थान मात्र भी हो। ये लोगों को देता है, राष्ट्रों को देता है, ये देता है ऐसा कुछ जिसे हम सभी करते हैं, अतः एव हमें साथ बांधे रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि ऐसे लोग जो कि समूह में दूर से जुड़े हैं, वे भी कुछ अंश तक बंधे रहें। किसी दुखद घटना के वक्त महामारी या पड़ोसी कबीले से युद्ध या ऐसा ही कुछ, वे तब भी चलते रहेंगे इस एहसास के साथ कि ये हमारे लोग हैं, और एक दूसरे पर भरोसा करेंगे इस भांति कि जिस प्रकार वे कभी भरोसा नहीं कर सकते किसी अनजान राष्ट्र
राष्ट्र या कबीले या जाति पर जब आप धर्म का विरोध करते हैं तो आप एक प्रकार से उसे तोड़ रहे होते हैं और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो सभी एकत्रित होते हैं पूजा करने को डिमीटर की या आइसिस की या अपोलो की या शिव की, और तब कोई एक कहता है ये सब बकवास है, आपका बेटा कहाँ है, वो समारोह में क्यों नहीं आया। मेरा बेटा सोचता है कि देवता बेतुके हैं। तब उस आदमी को दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव होता है, एक पवित्र संदर्भ में अपवित्र शब्द बोलने का और अपने पुत्र की नास्तिकता का जिक्र करने का। सभी तरह से सूक्ष्म तरीकों में धर्म का निर्वाह करना, भले ही उस धर्म के विश्वास अतार्किक हो या वास्तव में भयावह हो, जैसे कि एस्टिक लोगों का धर्म और माया लोगों का। कम से कम जैसा मुझे लगता है, मैं किसी का भी दिल चीर कर बाहर नहीं निकालना चाहता, मैं वो नहीं देखना चाहता, मेरा कोई स्थान नहीं है उन समारोहों में। हर वर्ष वो कुछ लोगों को खत्म कर देते हैं, कई बार बड़ी संख्या में, पर उनका भरोसा था कि वे असल में दुनिया को बचाए हुए हैं और मानव विज्ञानी बिल्कुल अलग कारणों से उससे सहमत भी हो सकते हैं। बुरा नकारात्मक आचरण, बुरे कर्म, बेकार या न अपनाने योग्य बर्ताव नकारात्मक बन जाता है, बुरा बन जाता है, इस वजह से कि अन्य लोगों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। बुरा कर्म चेतना की अवस्थाएं जो उत्पन्न करती है, नकारात्मक आचरण चेतना की अवस्थाएं जो विशिष्ट प्रकार के नकारात्मक आचरणों को उत्पन्न करती है। बुरा कर्म या प्रारब्ध सामाजिक है। जहाँ हमारे पास है एक मुखिया, असल में ये एक मुखिया है न्यू गिनिया के पर्वतीय क्षेत्र का। मात्र मुखिया होने से ही वह प्रकट करता है पुनर्जन्म का एक मुख्य फायदा, जीवन समीक्षा से गुजरने का, प्रारब्ध का। जहन में ऐसा कुछ होने पर जो आपको बतलाता है चेतना की किन अवस्थाओं में जाना है और किन को टालना है, और शायद इससे भी ज्यादा कब इन अवस्थाओं में प्रवेश करना है और कब नहीं। आप अपने खुद के लोगों से नहीं झगड़ते, पर यदि आप पड़ोसी कबीले से लड़ते हैं तो ये अच्छा है। यदि आप अपने भाई या अपने मित्र से झगड़ते हैं वो बुरा है। तो ये सिर्फ आचरणों के वर्ग या किस्म नहीं है, ये उन आचरणों का संदर्भ भी है। मुखिया होने मात्र से वो दिखलाता है कि जो जाहिर है उसने किया है, वो है उसने उसकी संस्कृति के नियमों के अनुसार जीवन बिताया है, जिससे उसे शीर्ष पर होने की प्राप्ति हुई। प्रारब्ध या नियति या कर्मा आपको एक सांस्कृतिक संदर्भ में लोगों के साथ रहने हेतु उपयुक्त बनाता है। पूर्वार्जित कर्म या प्रारब्ध या संस्कार, और मैं इस पर भी जोर देना चाहता हूँ, पुनर्जन्म हमें पूर्व अनुकूलित करता है सामाजिक सफलता हेतु सांस्कृतिक वातावरण में, और सांस्कृतिक वातावरण ही अकेले वातावरण होते हैं हमारे पास। जितना ज्यादा आप अपनी संस्कृति के नियमों के अनुसार चलते हैं, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आप अल्फा या बीटा पुरुष या स्त्री बन पाएं। कुछ लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि क्या पशु के रूप में पुनर्जन्म संभव है। मैं एक घरेलू बिल्ली बनना चाहती हूँ क्योंकि उसका जीवन बड़ा अच्छा होता है। मैं एक बाज बनना चाहता हूँ क्योंकि इस जन्म में मेरा नाम उड़ता बाज है। मेरे अगले जन्म में मैं अपने पास बाज रखने वाला आदमी नहीं, मैं बाज बनना चाहता हूँ। क्या कोई पशु के रूप में पुनर्जन्म ले सकता है? उत्तर है, यदि पूर्व जन्मों की अर्जित सीख सांस्कृतिक संदर्भों में मददगार होती है, और मनुष्य ही अकेली ऐसी प्रजाति है जो संस्कृति पर प्रबल रूप से निर्भर करती है अपनी विकास प्रक्रिया की कार्य योजना हेतु, तो हमारी पूर्व जन्मों की अर्जित समझ व्यर्थ चली जाएगी। यदि आप एक पक्षी के रूप में जन्म लेते हैं, सलामेंडर जटिल संस्कृति में नहीं रहते, उन्हें कर्मा की जरूरत नहीं, जैसा कि मैं अब तक समझ पाया हूँ और जैसा कि मैं आज आपके सामने इसे पेश कर रहा हूँ। एक और बात मानव होने के बारे में और सामाजिक सफलता के बारे में, मुख्यतः आदि मानव में, और हम आदि मानव हैं, वो है कि जितना ऊंचा आपका सामाजिक ओहदा होता है, उतनी ही अधिक संभोग के अवसर आपके पास होते हैं। अल्फा और बीटा या डेल्टा पुरुषों के पास नीचे के क्रम वाले पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक संभोगावसर होते हैं, प्रत्येक आदिम प्रजाति में निरपवाद रूप से। यदि मेरे पास पूर्व जन्म का अर्जित ज्ञान है तो मैं सामाजिक नियम कायदों को कुछ बेहतर जानूंगा, और यदि पूर्वाजित ज्ञान नहीं है तो नहीं जान पाऊंगा, अर्थात मेरे डीएनए को अधिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ये पुरुषों के लिए है। यदि आप एक स्त्री हैं जिसका सामाजिक रुतबा ऊंचा है, और जहां हमारे पास है मेल गिब्सन को धन्यवाद, एक चित्रण एक माया सभ्यता की कुलीन महिला का, जो कि बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, पुरातत्व सबूतों से मेल खाता हुआ। यदि आप एक स्त्री हैं
एक उच्च महिला, आपके पास बेहतर अवसर है क्योंकि आप वो एक महिला हैं जिसकी कृपा दृष्टि आपके समूह की महिलाएं और कुछ मर्द भी पाना चाहते हैं। औरतें बाहर जाती हैं, वे कंदमूल, बेर, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन इत्यादि इकट्ठा करती हैं। वे चाहती हैं आप उन्हें अच्छा माने, इसलिए वे वापस लौटते हुए कहती हैं, देखो मेरे पास 20 पाउंड मनोयोग है और मेरा परिवार केवल 10 पाउंड ही खा सकता है। तो यहाँ है कुछ मनोयोग कंद, इसका कोई मतलब नहीं कि उसके पास पहले से 50 पाउंड मनोयोग रखा है। वो अल्फा स्त्री है और वो निर्णय करती है कि वहां से कंद किसके पास जाएंगे। यदि आप उसे साधन प्राप्त करते हैं जिससे कि वो दूसरों को मदद दे सके, भोजन बांट सके और ऐसा करके वो पुनः स्थापित कर लेती है स्वयं को अल्फा स्त्री के रूप में, ठीक अल्फा पुरुष की भांति। जिसे शक्ति प्राप्त करने के लिए आक्रामकता की आवश्यकता होती है, पर शक्ति को बनाए रखने में इसकी विपरीत की आवश्यकता होती है। एक बार जब आप शक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो ये काफी हद तक मृदुता का विषय बन जाता है। रिचर्ड लीकी की एक कहानी है, ये ऑरेंजेस नाम की किताब में है, जो कि मानव प्रजातियों के उद्भव पर लिखी उसकी पुस्तकों में से एक है, जो मुझे लगता है अब नहीं छपती क्योंकि हमारी वंशावली पुस्तक के लिखे जाने के बाद बदल चुकी है। एक मानव विज्ञानी एक शिकार पे जाने वाले कबीले में रह रहा है और कबीले में से किसी ने मानव विज्ञानी से कहा कि वो उसके लिए कुछ करेगा। मैं गुरुवार को तुम्हारे साथ बैठूंगा और तुम्हें अपनी पारिवारिक वंशावली के बारे में बताऊंगा ताकि तुम लिख पाओ। और क्या तुम्हारे पास कुछ तंबाकू है मेरे भाई? खैर गुरुवार आ जाता है और वो कुछ नहीं बताना चाहता। वो कहता है, पर तुमने वादा किया था और अब तुम्हें अपनी कहानी मुझे बतानी होगी ताकि मैं इसे लिख सकूं। और फिर आदमी कहता है, मेरा मन नहीं है, मुझसे इस बारे में बात मत करो। बाद में मानव विज्ञानी ने सोचा कि अब उसे घर लौट जाना चाहिए, पर उसे कहानी भी चाहिए थी, तो वो कबीले के मुखिया के पास गया और बोला, इस आदमी ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे इसकी कहानी सुनाएगा। उसने कहा था कि वो आज कहानी बताएगा और अब वो बताना नहीं चाहता है। मुखिया ने कहा, तो आप मुखिया हैं? हाँ। मुखिया हैरान परेशान था। थोड़ा पीछे को झुककर उसने कहा, मैं मुखिया हूँ। यदि मैं किसी को ऐसा करने को कहता हूँ जो वो नहीं करना चाहता, तो मैं मुखिया बना नहीं रह सकता था। कैसे एक स्त्री अल्फा स्त्री बनती है, भिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में भिन्न तरीकों से वो ऐसा कर सकती है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वो है, उनमें से एक है अल्फा पुरुष की संगिनी बनना। एक अन्य है सामाजिक जोड़-तोड़ में हुनरमंद होना, जिससे वो बहुत से लोगों से वो काम करवा सके जो वो उनसे कराना चाहे। उसके लिए अन्य महिलाओं के मुकाबले थोड़ा अधिक बुद्धिमान होने से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकती है कि समूह की ज़रूरत क्या है। स्त्रियों के लिए अल्फा बनने के ज़्यादा तरीके उपलब्ध हैं पुरुषों के मुकाबले। देर सबेर अल्फा पुरुष बनने हेतु शक्ति प्रदर्शन करना होता है और एक योद्धा के रूप में अपने को साबित करना होता है। सभी संस्कृतियों में तो नहीं, पर अधिकांश में कई बार केवल बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन भी पर्याप्त हो सकता है। पर सामान्यतः बुद्धिमत्ता शामन का क्षेत्र है, वो एक राजनीतिक ताकत है। कई कबीलों में ये योद्धाओं, परिवारों आदि से अलग होता है, उसके पास अद्वितीय आध्यात्मिक सत्ता होती है। तो अब हम समझते हैं कि पुनर्जन्म का प्रयोजन या उपयोगिता क्या है। ये एक सांस्कृतिक माहौल में रहने के लिए पहले से ही हमें तैयार कर देता है, जिससे हमारे पास सामाजिक पायदान में ऊपर बढ़ने का बेहतर अवसर होता है, जहां हमारे पास अपने डीएनए अपने बच्चों को देने, उन्हें बढ़ता देखने का सुअवसर होता है, ताकि वे अपने स्वयं के डीएनए अगली पीढ़ी को दें या हमारे डीएनए अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करें। हमारे खुद के सांस्कृतिक अनुभव हमें पर्याप्त सबूत देते हैं कि संभोग केवल आनंद हेतु नहीं है, ये आपका सामाजिक ओहदा भी दर्शाता है। अल्फा स्त्री होना सचमुच अधिक बुद्धिमत्ता और अधिक भावनात्मक कौशल का विषय है। दूसरे लोगों की भावनाओं को समझ पाने की योग्यता और उनकी भावनाओं का प्रत्युत्तर यथोचित कार्य करके देना आपके समुदाय की माँ वो होती है जो कि हमेशा दूसरों की जरूरतों को पहचान लेती है और फिर अन्य लोगों का मार्गदर्शक व निर्देशन करती है ताकि वे उनकी जरूरत पूरी कर सकें। और ऐसा कर पाने में असली बुद्धिमत्ता और असली कौशल की जरूरत पड़ती है। इस बात की काफी अधिक संभावना है कि ऐसी स्त्री भूख से मरने वाले लोगों में अंतिम होगी यदि भोजन की आवक खत्म हो जावे। संभवतया जो हुआ होगा वो ये है कि वो लोग जिन्हें इस प्रकार का पूर्व जन्म अनुभव था और वे सामाजिक पायदान में ऊपर भी पहुंच गए थे,
उन्होंने अंततः पूरी जनसंख्या को भर दिया होगा, उन्होंने अधिक मात्रा में जनसंख्या बढ़ाई होगी, उन लोगों के मुकाबले जिन्हें पूर्व जन्म ज्ञानार्जन नहीं है। जब ये घटित हुआ, पुनर्जन्म आपको उच्च सामाजिक पदों पर नहीं लेकर गया। एक बार जब व्यवस्था ने अपनी जगह बना ली और कुछ पीढ़ियां गुजर चुकी जिससे व्यवस्था तंत्र मजबूती से अपना स्थान बना ले, तब प्रत्येक के पास पूर्व जन्मों का अर्जित ज्ञान था। उसके बाद पूर्व जन्म का अर्जित ज्ञान मानव प्रजाति में प्रवेश का न्यूनतम आधार बन गया। पूर्व जन्म के ज्ञान वाले लोगों ने बिना पूर्व जन्म ज्ञान वाले लोगों को जनसंख्या वृद्धि में पछाड़ दिया। प्रथम पीढ़ी में मान लीजिए कि आधे बच्चों के पास पूर्व जन्मार्जित ज्ञान नहीं है, उनमें से कोई भी उच्च सामाजिक ओहदे को प्राप्त नहीं कर पाया, मतलब कि वे अपनी वंश वृद्धि पूरी तरह से नहीं कर पाए। अगली पीढ़ी में 25%, उसके बाद 10% के पास पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं था, अंतिम 1% को शायद अधिक समय लगा खत्म होने में। अगली चीज जिस पर हम दृष्टि डालेंगे जो इस विचार से निकली है वो है पूर्व जन्म एक बेहतरीन आध्यात्मिक विचार है और एक वास्तविक मानव व्यवहार है। मानव शास्त्र के विषय क्षेत्र के भीतर की किसी भी प्रकार के अनुकूलन को प्रकट होने में एक विकासात्मक दबाव की आवश्यकता होती है, एक ऐसा संदर्भ जहां अनुकूलन सहित एवं अनुकूलन विहीन के बीच अंतर प्रकट हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो अनुकूलन विहीन लोगों के लिए बुरी साबित होती है और फिर जब अनुकूलन प्रकट होता है तो वो अनुकूलन के साथ जन्मे लोगों के लिए बेहतर कार्य करता है और ये अनुकूलन विहीन लोगों के लिए कतई फायदेमंद नहीं होता, और जिनके पास ये नहीं होता वे जिंदा नहीं रह पाते या उतने परिमाण में संतानोत्पत्ति नहीं कर पाते जितना कि अनुकूलन प्राप्त लोग कर पाते हैं, और अंत में प्रजाति में अंतर प्रस्थापित हो जाता है। विकासात्मक दबाव जरूरी है, तो क्या आवश्यकता थी जिसने पूर्व जन्म को विकासात्मक अनुकूलन के रूप में प्रकट होने हेतु प्रेरित किया? और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अनुमान कि ये सारे परिवर्तन एक ही बार में हुए, भाषा, जटिल संस्कृति, पुनर्जन्म और एक नए प्रकार का धर्म, ये सभी चीजें एक ही वक्त में हुए अलग अलग परिवर्तनों का समूह नहीं था, अपितु ये सब एक बड़े परिवर्तन का हिस्सा थे। क्या दबाव है जटिल संस्कृति में रहने के क्रम में, जैसे कि हम पाते हैं शिकार पर जिंदा रहने वालों या यूट्यूब देखने वाले लोगों में? आपको काफी कुछ सीखना होता है, भारी मात्रा में सीखना होता है। अन्य लोगों के साथ रहने हेतु आपको अनेकानेक तरह की चीजें जाननी होती हैं। आपको अपने बचपन में इस बारे में काफी चीजें सीखनी होती हैं, पर हमारी प्रजाति पहले से ही अत्यधिक बार तले दबी हुई थी। कुछ ऐसे मानव शास्त्री हैं जो मानते हैं कि हमारी प्रजाति के उदय काल में जीवनपेक्षा 45 वर्ष के लगभग थी या उससे कुछ कम। जन्म से यौवनारंभ में कितना समय लगता है, आपके जन्म से लेकर आपके पिता बन पाने की उम्र पाने में कितना समय लगता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग इसके लिए भावनात्मक रूप से तैयार हैं भी कि नहीं। पूर्व में हमारे विकास कर्म के इतिहास में आपको इस हेतु भावनात्मक रूप से तैयार नहीं होना होता था। यदि आप कम उम्र के माता या पिता हैं तो कबीले के अन्य लोग आपके बच्चे की जिम्मेदारी उठा लेंगे। ऐसा नहीं था कि उस दौर में एक बच्चे को पालने के लिए पूरे गांव की जरूरत पड़ती थी, अपितु पूरा गांव सभी बच्चों को पालता था। यदि आप एक पुरुष के तौर पर गर्भाधान के लिए तैयार हैं या एक स्त्री के तौर पर गर्भधारण के लिए तैयार हैं, 13 या 14 की उम्र के लगभग, और आपकी जीवनपेक्षा मात्र 45 साल थी, आपके जीवन का 1/3 हिस्सा असली काम के लिए तैयार होने को दिया गया था, जिंदा रहने का जैविक काम, जो है अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रतिलिपियां बनाना और विकास कर्म के खेल को जीतना। अपने आप के लिए एक अच्छा जीवन जीने की बात नहीं कर रहा हूँ। एक जंगली जानवर जन्म लेने के 10 मिनट बाद दौड़ सकता है, और मैं मनोहर नन्हे कदमों की बात नहीं कर रहा जो हम सबको बड़े प्यारे लगते हैं। मेरा मतलब है वो तेज गति से दौड़ सकता है और एक शेर से बच सकता है। 10 मिनट की उम्र में हम तो ठीक से चल भी नहीं पाते, 10 महीनों के लगभग। तब भी ये एक मुश्किल कार्य है क्योंकि उन नन्हे मासूम कदमों को हम वास्तव में देखना चाहते हैं। क्या आप कभी किसी बहुमंजिला इमारत में एक नन्हे बच्चे के साथ गए हैं जो सीढ़ियां चढ़ना सीख रहा हो? जब वे आगे पीछे दौड़ते हैं, इंसानी बच्चे चलना नहीं सीखना चाहते, वे दौड़ना चाहते हैं, और हमें 10 महीने लगते हैं इसे शुरू करने में।
और फिर उन्हें ठीक से बोलने में कितना समय लगता है, और फिर कितना समय लगता है उन्हें सीखने में कि कैसे दुनियावी व्यापार करना है, रिश्तों की पारस्परिकता निभानी है और मैत्री स्थापित करनी है जो स्वस्थ, रचनात्मक हो और लोगों को साथ लेकर आए, एक व्यक्ति के साथ एक एक करके। ये वर्षों का काम और विकास है। हमारी जिंदगी का एक तिहाई नई पीढ़ी को जन्म देने के लिए तैयार होने मात्र को दे दिया गया है। हम कोई सीख समझ अपने बचपन में नहीं जोड़ सकते। हमारी संस्कृति चाहे कितनी भी जटिल हो जाए, हम बचपन के वर्षों में बढ़ोतरी नहीं कर सकते। हमारी गर्भावस्थाएं भी अत्यधिक भार युक्त हैं। हम इसे कोख में भी नहीं सीख सकते। अतिरिक्त दिमाग उत्पन्न करके या गर्भ में अतिरिक्त स्नायु ऊतक विकसित करके हम लोगों से संबंध स्थापित करने को प्रवृत्ति में भी नहीं डाल सकते। पहले से ही हमारी गर्भावस्था इतनी लंबी है कि बिना चिकित्सीय सहायता के हमारी महिलाओं का एक निश्चित प्रतिशत बच्चों को जन्म देने के दौरान मर जाता है। बच्चों को अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए उसे कुछ अधिक दिमाग देने हेतु सर बड़ा करके तो अधिक महिलाएं प्रजनन के दौरान मृत्यु को प्राप्त होंगी। आप गर्भावस्था का समय नहीं बढ़ा सकते और आप बचपन नहीं बढ़ा सकते। तो जब हमारी संस्कृतियां इतनी अधिक जटिल बन गई तो अतिरिक्त सीखना कहाँ से हो सकता था? सीखना हो सकता था पिछले जन्मों से। याद रखें, ये हमें एक विशिष्ट प्रकार से बर्ताव करने को नहीं कहता। ये बस हमें अरीब गरीब का एहसास देता है कि अच्छे आचरण से चेतना की कौन सी अवस्थाएं जुड़ी हैं। आचरण जो कि पुरस्कृत होगा और चेतना की अवस्थाएं आचरण जो कि निंदित दंडित किया जाए। ये हमें छूट देता है विशाल मात्र में सीखने की, बिना गर्भावस्था का समय बढ़ाए और बिना बचपन बढ़ाए, क्योंकि विकास कर्म के नजरिए से दोनों में से किसी का भी समय बढ़ाना बहुत महंगा पड़ेगा और अंत में संभावित है कि वास्तविक जिंदगियां खतरे में पड़ जाएं। तो विकासात्मक दबाव है, पुनर्जन्म वास्तव में कैसे काम करता है, ये सब कैसे शुरू हुआ। ये एक जटिल तंत्र है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। शरीर के बाहर होने के अनुभव, उसके बाद सुरंग से गुजरना या शून्य, उसके बाद प्रकाश से बने व्यक्ति से मुलाकात, उसके पहले आत्मिक क्षेत्र में होना, और तब आपकी जीवन समीक्षा होती है और उसके बाद अतीन्द्रिय अनुभव। इसके बाद आप वापस न लौटने के बिंदु पर पहुंचते हैं। ये कई चरण है जिनसे आपको गुजरना होता है वास्तव में तैयार होने हेतु अपनी अंतिम यात्रा के लिए। ये एक जटिल तंत्र है। तो ये कहाँ से आया? हम चार पाँव से दो पाँव पे आए। ये देखना आसान है, हमें आंखों को सर के बगल से, सर के सामने ले आने से दबे नेत्र दृष्टि मिली। ये समझना काफी आसान है, हमें जरूरत है मानव मृत्यु प्रक्रिया के पूर्व सूचक के तौर पर एक ऐसे अनुभव की जो पहले से ही इसमें विद्यमान है। ऐसा अनुभव जिसमें चेतना की एकाधिक अवस्थाएं शामिल हो, ठीक उसी प्रकार जैसे कि मृत्यु के दौरान हम कई चरणों से गुजरते हैं। निद्रा के दौरान हम कई चरणों से गुजरते हैं। निद्रा के 5 चरण या स्तर होते हैं। उनमें से केवल एक स्वप्न निद्रा होती है। इसके अलावा 4 होते हैं। हम व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा इनमें से केवल एक के बारे में जानते हैं, और वो है अर्ध चेतन निद्रा। वो चरण जब आप निद्रा में घिर रहे हैं, तब कई बार आप स्वयं को रोचक अनुभवों से गुजरते पा सकते हैं। शरीर के बाहर होने के अधिकांश सहज अनुभव अर्धचेतन निद्रा के दौरान घटित होते हैं। नींद की शुरुआत मृत्यु प्रक्रिया अक्सर शरीर के बाहर होने के अनुभव से शुरू होती है। ये इशारा करता है कि निद्रा मृत्यु प्रक्रिया के निकटतम पूर्ववर्ती है। विकास कर्म मितव्ययी होता है। ये संसाधनों को व्यर्थ नहीं करता। एक नई प्रक्रिया बनाने के बजाय, नई जरूरत के लिए एक नई प्रक्रिया बनाने के बजाय, ये एक मौजूदा प्रक्रिया को ही एक नया काम दे देगा। मृत्यु प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा जीवन समीक्षा है, जिसमें आप अपने जीवन की घटनाओं की समीक्षा करते हैं। निद्रा का महत्वपूर्ण चरण, जहाँ तक स्मरण कर पाने की बात है और उससे कोई लाभ प्राप्त करने की बात है, तो वो है स्वप्न निद्रा। जीवन समीक्षा में हम जिंदगी की घटनाओं की समीक्षा करते हैं। स्वप्न निद्रा में हम हमारे दिन या दिनों की घटनाओं की समीक्षा करते हैं। मैंने दिनों कहा क्योंकि ज्यादातर हम ऐसी चीजों का स्वप्न लेते हैं जो कई दिन पहले घटित हुई थी, सामान्यतः 3 दिन। इन दोनों में समीक्षा का कार्य उभयनिष्ठ है, जिससे सीखने योग्य चीजें सीखी जा सकें। इन्हें काफी हद तक ग्रहण कर लिया जाता है और फिर अवचेतन रूप से उस पर कार्य किया जाता है। विकासात्मक परिवर्तन एवं अनुकूलन के कुछ न कुछ पूर्ववर्ती होते हैं। ये किसी
किसी भी नए आधारभूत मानवीय आचरण पर लागू होता है, साथ ही साथ नए पशु आचरणों पर भी। नीत्शे ने कहा था, जैसा कि एडी मर्फी की फिल्म कमिंग टू अमेरिका में उद्धत किया है, इस तरह मैं अपनी छात्रवृत्ति करता हूँ। पहले आप चलते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर आप उड़ते हैं। आप सीधे उड़ने से शुरुआत नहीं कर सकते और हम सीधे पुनर्जन्म से शुरुआत नहीं कर सकते। हमारे विकास कर्म ने ऐसी चीज उठाई जिस पर हम पहले से ही कार्य कर रहे थे और उसे एक नया काम करने को सौंप दिया, और निद्रा बहुत अच्छी तरह से ये आवश्यकता पूरी करती है। पर यहाँ और भी प्रक्रियाएं जिनमें चेतना की एकाधिक अवस्थाएं शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए संभोग, उत्तेजना से लेकर शारीरिक मिलन, और फिर आशापूर्वक चरम आनंद, और अंत में विश्रांति की वादियां जो बाद में आती है। खाने के लिए भी यही है। आपको भूख लगती है, आप भोजन प्राप्त करने की योजना बनाते हैं, आप रसोई में क्या है इस बारे में सोचते हैं, या किराना की दुकान कितनी दूर है, आप अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, और इसके बाद आप अच्छा महसूस करते हैं, आप इसे पचाना चाहते हैं, पांव ऊपर कर बैठते हैं और आराम करते हैं। आप जितना ज्यादा भूखे होते हैं उतना ही तीव्र तुष्टि का भाव होता है। यही संभोग पर भी लागू होता है, यही प्यास पर भी लागू होता है। यद्यपि उसमें चेतना के कुछ कम चरण हो सकते हैं। जब आपके शरीर में तरल कम हो जाते हैं, जब आपके शरीर में भोजन की कमी होती है, आप चेतना की एक अवस्था में चले जाते हैं। यदि आप कामुक प्रकृति के हैं और आपको एक लंबे समय से संभोग का अवसर नहीं मिला है, आप चेतना की एक अवस्था में चले जाते हैं। चेतना की एकाधिक अवस्थाएं जो हमें विशिष्ट प्रकार का आचरण करने हेतु प्रेरित या मार्गदर्शित करती हैं, मानव अनुभव में बड़ी आम है। चेतना की एकाधिक अवस्थाओं का विचार मरना और फिर पुनः जन्मना वास्तविकता में बहुत दूर की कौड़ी नहीं है। प्रक्रिया तंत्र के बारे में और अधिक बात करते हैं। कैसे आप एक मरते हुए व्यक्ति से सूचनाएं एक भ्रूष्ण को पहुंचाते हैं। अगर ये एक रेडियो होता तो हम वाहक सिग्नल की बात करते। यदि ये एक खिलौना टेलीफोन होता तो दो टीन के डिब्बे जो एक धागे से बंधे हैं। एक प्राथमिक विद्यालय के टेलीफोन के लिए हम तार के टुकड़े की बात करते। यदि वे धूम्र सिग्नल होते तो हम पृथ्वी के वातावरण की बात करते, पर हम ये बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की। मस्तिष्क में हर वक्त विद्युतीय क्रियाकलाप होते रहते हैं। विद्युतीय क्रियाएं निश्चित रूप एवं आकृति अपनाती हैं। जब आप किसी एक प्रकार की चेतनावस्था में होते हैं, आपका दिमाग एक प्रकार की मस्तिष्कीय तरंग उत्पन्न करता है। जब आप अन्य प्रकार की चेतनावस्था में होते हैं तो अन्य प्रकार की मस्तिष्कीय तरंग उत्पन्न करता है। आपकी चेतनावस्था को एक विद्युतीय क्रिया के पैटर्न या रूपाकृति की जरूरत होती है, और जहाँ विद्युतीय हलचल बदलती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र में भी बदलाव होता है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। चेतनावस्था की विद्युतीय हलचल न लौटने के बिंदु का अनुगमन करती है। जब शरीर में लौटा नहीं जा सकता, तब भी कि जब आपका शरीर आपात कक्ष में होता है, एक बार जब ये होता है वो अंतिम निर्णायक चेतनावस्था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रेषित कर दी जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमारे मस्तिष्क की प्रत्येक घटना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रेषित की जाती रही होती है। कि मैंने पिछले सप्ताह कहा था, हम अकेले नहीं हैं। यदि मेरे पाँव में ठोकर लगे मुझे दर्द होगा, आप इसे महसूस नहीं करते। भगवान का शुक्र है मैं अपने चोट खाए पंजों का दर्द सारे जगत को नहीं देना चाहूंगा, अन्यथा मुझे हर वो दर्द महसूस करना होगा जो कोई भी दूसरा कहीं भी महसूस करता होगा। हम सभी लगातार दर्द महसूस करते रहते, पर हम सभी जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारे मस्तिष्क पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में डूबे हुए हैं। ये सोचने के भी कारण है कि लोगों के बीच अतीन्द्रिय संपर्क भी इसी प्रकार कार्य करता है। पर वो चौथा व्याख्यान होगा इस श्रृंखला का, जब मैं इस पर अधिक विस्तार से बात करूंगा। यदि हम सूचनाओं का एक बंडल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रविष्ट करा दें, तब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसे प्रसारित कर सकता है। यूं कि ये वाहक तरंग भी था और सिग्नल भी, और एक अध्ययन है, और मैं आपसे इसका शीर्षक पढ़ने की उम्मीद नहीं करता क्योंकि ये बहुत महीन छुपा हुआ है स्क्रीन पर मैं चाहता हूं कि आपको पता हो कि ये विद्यमान है। शोध पत्र का शीर्षक है, शरीर के बाहर होने जैसे अनुभव उन व्यक्तियों में अधिक संभावित हैं जिनमें उच्च जटिल आंशिक अपस्मार के चिन्ह पाए जाते हैं। वर्धित भूचुंबकीय हलचल के समय एक अरेखीय प्रभाव। यदि आप में से कोई इसे तिगुनी गति से बोल सके तो मैं उसे $5 दूंगा। इस अध्ययन ने पाया कि जो व्यक्ति परिवर्तित अवस्थाओं की प्रवृत्ति रखते हैं, उनमें शरीर के बाहर होने के अनुभव प्राप्त करने की संभावना अधिक थी। एक विशिष्ट प्रकार के मस्तिष्कीय उद्दीपन के बाद, जब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अशांत था, पश्चिमी देशों में शरीर के बाहर होने के अनुभव सर्वाधिक पाया जाने वाला निकट मृत्यु अनुभव का प्रथम चरण है, जब तक कि उनका सांस्कृतिक प्रशिक्षण उन्हें कुछ अलग उम्मीद करने को मजबूर नहीं करता, क्योंकि अब हम में विशिष्ट सांस्कृतिक विचार भरे हुए नहीं हैं।
मृत्यु के बारे में तो हम शुरुआत करते हैं बिना किसी सांकेतिक या पौराणिक विषय वस्तु के, जो हमें एशिया में मिलती है, यमदूत, अधोलोक की यात्रा आदि। मृत्यु प्रक्रिया का पहला चरण है शरीर के बाहर होने का अनुभव। इनकी ज्यादा संभावना है तब जबकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक निश्चित तरह से बर्ताव करे। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को सर्वाधिक संभावित सूचना वाहक बना देता है, जिसके द्वारा सूचना एक पूर्व जन्म से किसी के आगामी जीवन तक पहुंचती है। तो कैसे हम किसी के पूर्व जन्म की सूचना को एकत्रित करें और उसे किसी की भावी जीवन को उपलब्ध कराएं? हमें किसकी जरूरत है? हमें जिसकी जरूरत है वो है एक प्रकार के ढांचे की, जो कि सूचना को संभाल सके, जैसा कि एक तरंग और तरंगे, जैसा कि हम जानते हैं, बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संभाल सकती है, जैसे कि रेडियो और टेलीविजन वाहक तरंगे। ये वाहक सिग्नल असल में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो हमारे पास थी एक तरंग जो अपनी आकृति बनाए रखती थी और सांख्यिकीय सूचना सुरक्षित रख सकती थी बिना सूचना के साथ छेड़छाड़ किए, जब तक इसका अस्तित्व बना हुआ था। और वो तरंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित थी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को अपने वाहक के रूप में प्रयोग में लेकर, और हमें एक संपूर्ण सूचना प्राप्त हो पाती है। इस प्रकार की तरंग को एक नाम भी दिया गया है, और जहां हमारे पास इसकी तस्वीर भी है, पानी के एक तालाब में, इसे सोलिटोन कहा जाता है। मैं आपके सामने $50 का एक और वाक्य पेश कर रहा हूँ। सोलिटोन एक स्वतः स्फूर्त एकल तरंग होती है। एकल अर्थात अन्य तरंगों के समूह से असंबंधित, समंदर की तरंगों जैसा नहीं, जो एक के बाद एक आती रहती है। ये सिर्फ एक तरंग होती है जो अकेली चलती रहती है और जो अपनी आकृति बनाए रखती है, एक समान गति से प्रवाहित होते हुए। क्षेत्र जैसे कि गुरुत्व क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आदि असल में चलायमान हो सकते हैं। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इसका गुरुत्व क्षेत्र भी इसके साथ ही घूमता है। इस पर दृष्टि डालने के कई तरीके हैं, जिस पर मैं फिलहाल बात नहीं करूंगा। यदि आप में से कोई स्मृति की होलोग्राफिक थ्योरी से परिचित है, जो कहती है कि यदि आप तरंगों के दो समूह लें और उन्हें एक दूसरे के पास रखें, जैसे कि आपको लेजर किरणों से प्राप्त होता है, तो वो स्थान जहां ये किरणें मिलती हैं और एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करती है, तो उस स्थान पर से सूचना प्रविष्ट या सुरक्षित रखी जा सकती है। आप विशाल मात्रा में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की तरंगों के सिर्फ एक जोड़े से, तथ्यात्मक रूप से इस तरंग का कोई एक टुकड़ा भी पर्याप्त सूचना का भंडार अपने आप में समाहित किए होता है, इस तरह कि वो पूरी सूचना का पुनर्निर्माण कर सकता है। तो यदि आपके पास एक सॉलिटोन हो जो कि सूचना वहन व संग्रहित कर सकती हो, ठीक होलोग्राम की तरह, जहां आपको दो लेजर की जरूरत पड़ती है ताकि होलोग्राम काम कर सके, ये संभव है कि एक अकेला जोड़ा जो एक अकेली तरंग के जैसे काम करे और अपने आप में विशाल मात्रा में सूचना संग्रहित कर सके। यदि इसकी कोई विशिष्ट अद्वितीय पहचान हो, कोई आकृति, कोई आवृत्ति, कोई संपदन जो इसके साथ चले, और फिर कहीं एक गर्भस्थ शिशु हो जो अपने विद्युतीय क्रियाकलाप चुंबकीय सिग्नल के रूप में अपने चारों ओर के संसार में प्रसारित करे, और इन सिग्नल में मेल बैठाना हो जरिए संपंदन या आकृति या पैटर्न, तब ये भौतिकी के लिए बहुत ही साधारण कार्य होगा कि सूचना गर्भस्थ जीव को पहुंचाई जा सके। और अब इस शिशु के पास पूर्व जन्मार्जित समझ और ज्ञान होगा। ये शिशु अब बढ़ सकता है। इसके पास सामाजिक पायदान के शीर्ष पर पहुंचने के अच्छे अवसर हैं। इसके पास अपने डीएनए देने के या अपने बच्चों को मदद देने का बेहतर अवसर है, किसी अन्य व्यक्ति के बनस्पत, और इस प्रकार ये विकास कर्म के खेल को जीतता है, जीत सकता है। तो हमारे पास है साधन, तंत्र, विकासात्मक दबाव। हमारे पास ये सभी चीजें व्यवस्थित रूप से उपलब्ध है। इससे ये होता है कि ये सब इसे एक वैज्ञानिक परिकल्पना का रूप देते हैं, कि कम से कम एक वैज्ञानिक पत्रिका इसे एक वैज्ञानिक परिकल्पना के रूप में छापने को राजी थी। मैं उस प्रकाशित लेख को उतना अच्छी तरह नहीं कर पाया था जितना कि उसे आज कर रहा हूँ। मेरे पास समय था तब से लेकर अब तक का इस पर सोचने के लिए, और हमें इससे क्या मिलता है? हमें मिलता है पुनर्जन्म विज्ञान के रूप में। मैंने किसी भी अवसर पर किसी भी पारंपरिक धार्मिक विश्वास का सहारा नहीं लिया है कि उनके आधार पर मैं अपने सिद्धांत की रचना करूं। ये सब विज्ञान है, ये डार्विन है, ये कुछ भौतिक शास्त्र है और बहुत सारा मानव विज्ञान है। इसमें यह पहचानना शामिल है कि हम मात्र एक सामाजिक या भाषाई प्रजाति नहीं है, हम एक वर्गीकृत प्रजाति भी हैं, और हम में से प्रत्येक सामाजिक पायदान के शिखर पर पहुंचना चाहता है। और इसलिए मैंने साहस किया, मुझ में हिम्मत थी गुस्ताखी करने की, कि मैं इसे कहूं। डार्विनीय पुनर्जन्म का नव विज्ञान एक अंतिम प्रश्न है जो कि हर व्यक्ति पूछना चाहता है, और वो है, पुनर्जन्म वस्तुतः क्या है? जो पुनः जन्मता है
वो है हमारा प्रारब्ध या कर्मा, हमारी चेतनावस्थाओं का लेखा जोखा जो हमारे आचरण को मार्गदर्शन देता है हमारे लाभ और अनुकूलन के लिए। ये वो सूचनाएं देता है जो हमें जिंदा रहने में मदद करती है और इसी की हमें आवश्यकता है। हमें पूर्व जीवन की चीजें याद हो सकती हैं, इसकी आवश्यकता इस सिद्धांत को समझने के लिए नहीं है। मैं दलाई लामा से मिला हूँ जिनके लिए प्रसिद्ध है कि उनके कई पूर्व जन्म थे। क्या आपको आपके पूर्व जन्म याद हैं? उन्होंने कहा, पूर्व जन्म की यादें? मुझे ये याद नहीं कि मैंने नाश्ते में क्या खाया था। क्या हमें पूर्व जन्मों की चीजें याद रहती हैं? ये संभव है, पर इससे हमारा मूल आंतरिक आचरण निर्मित नहीं होता। शायद कई पीढ़ियों के पश्चात पुनः जन्म लेते रहने पर, मात्र जानने पर कि कौन सी चेतनावस्था हमें मदद करती है और कौन सी चोट पहुंचाती है, हम जो पुनः जन्मता है कि भीतर अधिक सूचना या ज्ञान प्रवेशित करा पाए, ताकि अब से हजारों वर्ष, संभवतया 2 लाख वर्ष बाद हमारे पास सभी तरह की सूचना या ज्ञान हो जो हमारे पास पिछले जन्मों से आता है और जिसके बारे में हम स्वयं ना जानते हों। यदि ये हमारे डीएनए जैसा है, यदि ये हमारे स्वप्न जैसा है, यदि ये जीवन के साधारण क्षणों जैसा है, तो इसका अधिकांश निरर्थक और कूड़ा बातें हैं। आपने कितनी बार अपने दांत साफ किए और कितनी बार आपको दांत मांजने की घटना खास तौर पर याद रहती है? आप ये रोजाना करते हैं पर ये आपको याद नहीं रहता। ये महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें जो याद रखी जा सकती हैं, हो सकता है कि वो कतई मूल्यवान न हो। बड़ा प्रश्न, क्या हम पुनः जन्म लेते हैं? क्या मैं दोबारा जन्म लूंगा? इस प्रश्न का उत्तर देने के क्रम में कि आप या मैं व्यक्ति के तौर पर मनुष्यत्व के अद्वितीय उदाहरण के रूप में पुनः जन्म लेंगे अथवा नहीं, आपको स्व की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए। बिना इसके आप प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते। आप जरूर कह सकते हैं, मैं जीऊंगा, पर फिर मैं जानता हूं कि मैं जीवित बचा रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, मैं शाश्वत आत्मा हूं, मैं ये निश्वर देह नहीं हूं, मैं सदैव जीवित रहूंगा। पर जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ये एक अवास्तविक और छद्म धारणा हो सकती है जो कि हमें विशेष राह के प्रति निर्देशित करती है और जरूरी नहीं कि सत्य हो। तो हमें स्व की परिभाषा को समझाना होगा यदि हम समझाना चाहते हैं कि स्व पुनः जन्म लेता है अथवा नहीं। और इसलिए अगले सप्ताह की बातचीत का विषय होगा प्रबोध एवं स्व, और हम काफी समय देंगे स्व क्या है के विश्लेषण को। और जब जाने में चंद मिनट ही शेष हैं, हमारे पास स्क्रीन पर लियोनार्डो डा विंची का भूर्ण है। आज की चर्चा पूरी होती है और मैं अपनी परिकल्पना में जोड़ना चाहूंगा कि कोई भी परिकल्पना सार्थक व उपयोगी नहीं है यदि इसे गलत सिद्ध करने का कोई तरीका नहीं है, और तत्पश्चात यदि ये परिकल्पना खरी उतरती है तो ये मिसाल बन जाती है। ये विचार कहलाता है फॉल्सिफिकेशनिज्म और इसी नाम से कार्ल पॉपर द्वारा लिखित एक किताब भी है। ये एक बहुत प्रभावशाली वैज्ञानिक दार्शनिक है। तो इस परिकल्पना को अर्थपूर्ण सिद्ध करने हेतु, इसे सही सिद्ध करने के लिए कई वैज्ञानिकों हेतु मुझे कोई तरीका प्रस्तुत करना होगा जिसके द्वारा इसका परीक्षण किया जा सके, और अभी वो तरीका अस्तित्व में नहीं है। किंतु मुझे भरोसा है कि एक दिन हमारे लिए चुंबकीय क्षेत्रों के तत्व पढ़ पाना संभव होगा, और जब वो दिन आएगा, यदि हम एक चुंबकीय वातावरण बना पाए, एक गहन चिकित्सा कक्ष के चारों ओर, और कोई मृत्यु को प्राप्त होता है और कमरे के चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब संभवतया जो कुछ भी आज मैंने कहा है वो गलत है। विश्वसनीयता के साथ एक सिद्धांत प्रस्तुत करने के क्रम में आपके पास कोई एक तरीका होना चाहिए जिससे आप इसे गलत सिद्ध कर सकें। यदि आप सही होने पर अड़े रहते हैं, सबूतों के अभाव में भी, तब ये विज्ञान नहीं रह जाता। आपका स्वागत है।